भोले बाबा बिहारी लाल की जय। आइए आज की मंगलमय आरती के लिए सभी भक्त यथा स्थान खड़े हो जाएंगे। मंगलमय आरती आप सभी भक्तों से निवेदन, और महाराज जी अपने व्यासपीठ में आ चुके हैं, तो समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है, सूचित किया जाता है कि सभी श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में आकर के श्रीमद् भागवत कथा की पावन कथा का रसपान करेंगे। भोले बाबा बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव
हरि ओम यानि कानि जपापानि जन्मनि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां वदे वदे ओम यानि कानि जपापानि जन्मनि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां वदे वदे ओम नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च मन्त्रपुष्पाञ्जलि दत्तो गृहाणां परमसुखजीवस्थानि धर्माणि सुनसन्नति हनाकं महिमान शतपूर्वी साध्या शान्तिदेवः हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे हरि ओम जय जय श्री राधे श्री परमात्मा नमः। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद माता गायत्री मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आवाहित समस्त देव देवताओं की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। महामृत्युंजय गौरी शंकर भगवान की जय। श्वेतार्क महागणपति भगवान की जय। ग्राम्य के समस्त देव देवताओं की जय। ठाकुर देव महाराज की जय जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद माता गायत्री देव्यै नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलारं च करतारो वन्दे वाणिविनायको। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदीच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमिलेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज की कथा प्रसंग की जय। भक्तवांछा कल्पतरु संत शिरोमणि अकारण करुणावरुणालय पीली पीतांबर वस्त्रधारी मोर मुकुट वंशी वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वांगमय प्रतिमूर्ति यह श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृत रूपी कथा आज कथा के षष्ठम दिवस में पधारे हुए समस्त भक्तवृंद, शक्ति स्वरूपा माताएं, देव स्वरूप भक्तवृंद, आप सभी के इस हृदय में विराजित भगवान श्री बाल गोविंद प्रभु परमात्मा के सिर चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आइए षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले सुंदर अपने चंचल मन को एकाग्र करते हुए मन और वाणी को पवित्र बनाते हुए आइए प्रभु के नाम का सहारा लें, प्रभु के सुंदर नाम का आश्रय लेते हुए आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। सभी सुंदर सुंदर मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करें, भगवान का नाम जाप करें। उसके बाद हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, बहुत ही सुंदर भजन सभी ताली की सेवा करते हुए ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए, हरि नाम में
दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदे, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए, हरि नाम में क्या बंदे, दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदे, दिन रात लीजिए। जय राधे। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के प्यास जाने से क्या होगा फायदा। चरणों में प्रेम अश्रु, चरणों में प्रेम की बरसात कीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदे, दिन रात लीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदे, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए, हरि नाम में क्या बंदे, दिन रात कीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदे, दिन रात लीजिए। मीरा ने पी के प्याला दुनिया को दिखला दिया, मीरा ने पी के प्याला दुनिया को दिखला दिया, प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए, हरि नाम में क्या बंदे, दिन रात कीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए, हरि नाम में क्या बंदे, दिन रात लीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदे, दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदे, दिन रात लीजिए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानन्दरूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उपस्थित सज्जन वृंद, भावुक भक्तों एवं मेरे आत्मीय प्रिय बंधुजनों, आज परम पवित्र गोमती गंगा के पावन तपोभूमि में, गोमती गंगा के पावन तट पर राज ऋषि परीक्षित जी महाराज सुंदर अपने चंचल मन को एकाग्र करते हुए परम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज के सुंदर मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की दिव्य अमृत रूपी कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा है कि 7वें रोज तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु होनी है। और आज 6वां रोज चल रहा है। बस आज और कल 2 दिन का उनके पास समय है। लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित के मन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। परीक्षित जी महाराज निश्चिंत हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी महाराज जानते हैं कि मैं प्रभु के शरण में हूं, भागवत के शरण में हूं। इसीलिए मृत्यु का जो भय है वो भय समाप्त हो गया है। क्योंकि याद रखिए प्यारे बंधुओं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जीवन में डर, भय सबसे ज्यादा यदि किसी का है तो वो है मृत्यु का भय, और जो हर किसी को है। मृत्यु का जो डर है सबसे बड़ा डर है, और ये मृत्यु का डर हर व्यक्ति के पास है। इस मृत्यु के डर से कोई भी अभी तक मुक्त नहीं हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का डर है, और संसार में सबसे बड़ा डर यही है मृत्यु का। और उसी डर से यदि मुक्ति पाना है तो देखिए परीक्षित जी महाराज, सामने मृत्यु है, केवल आज का समय है। वो जानता है परीक्षित जी महाराज कि कल मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, कल मैं मरूंगा। जरा कल्पना कीजिए यदि हमें पता चल जाए कि कल हमारी मृत्यु सुनिश्चित है, क्या करेंगे हम? एक काम करेंगे कि दुनिया में जितना भी सुख है उस सुख को सबको भोग लें, है ना? और या तो फिर दूसरा काम करेंगे, बैठ करके रोएंगे, यह भगवान हम मरे मत, मृत्यु को टाल दीजिए। मतलब 2 ही काम हम कर सकते हैं। यदि हमें पता चल जाए कि कल हमारी मृत्यु सुनिश्चित है तो केवल या तो सांसारिक वासनाओं को भोगने में लग जाएंगे, या तो फिर रोने में लग जाएंगे। लेकिन परीक्षित जी महाराज ना तो सांसारिक वासनाओं में डूब रहे हैं और ना ही रो रहे हैं, क्योंकि वो निश्चिंत हैं। क्यों निश्चिंत हैं? क्योंकि भगवान के सानिध्य में बैठे हुए हैं। मृत्यु क्या है प्यारे बंधुओं? मृत्यु एक परीक्षा है। जैसे विद्यार्थी स्कूल में पढ़ाई करता है, मेहनत करता है या नहीं करता है वो जाने, पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद परीक्षा होती है। अब परीक्षा के बाद ही पता चलता है कि इसने अपने पढ़ाई में तैयारी कितना किया था। तो ये मृत्यु क्या है? परीक्षा है। तो मृत्यु से, जैसे परीक्षा से वही विद्यार्थी डरता है जिसका कोई तैयारी नहीं रहता, जो पढ़ने में कमजोर है, जिसका कोई तैयारी नहीं है, वह विद्यार्थी डरता है और सोचता है कि ये परीक्षा ना हो, ये परीक्षा थोड़ा और टल जाए, परीक्षा ना हो, क्योंकि वो जानता है कि उसकी तैयारी नहीं है। परंतु जो विद्यार्थी मेहनत करके दिन रात लगन लगा करके जो तैयारी करके बैठा रहता है, वो तो इंतजार करता है कि परीक्षा कब आए और मैं अपने हुनर को दिखाऊं और आगे मेरा प्रमोशन हो। तो
तो मृत्यु सेम वही है, परीक्षा की तरह। मृत्यु को भी कौन डरता है? जिसका कोई तैयारी नहीं, और जो तैयार बैठा है वो तो मृत्यु को इंतजार करता है कि कब ये मृत्यु आए तो मेरा प्रमोशन हो। क्योंकि हमें इसी एक योनि में नहीं रहना है, हमें आगे भी जाना है, और आगे जाना है या पीछे फिर जाना है अपने ऊपर है। यदि हमारी तैयारी अच्छी है तो हमारा प्रमोशन होगा, और यदि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, हमने तैयारी कुछ नहीं की है, तो फिर तो नीचे की ओर जाना पड़ेगा। तो ये मृत्यु क्या है? परीक्षा है, जिसमें हर किसी को बैठना है, चाहे रो करके बैठो, चाहे हंस करके बैठो, ये आपके ऊपर है, लेकिन इस परीक्षा को तो देना ही पड़ेगा। ये संसार एक विद्यालय है, और यहाँ हम सब विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी हैं, विद्यालय में हैं, तो परीक्षा तो देना ही पड़ेगा, चाहे रो करके दो, चाहे हंस करके दो। मृत्यु रूपी परीक्षा में हर किसी को वहां बैठना ही पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो आज महाराज परीक्षित जी वो तो पूर्ण रूप से तैयारी करके बैठे हैं, भगवान के सानिध्य में है। परम गुरु सुखदेव जी महाराज के सुंदर मुखारविंद से प्रभु परमात्मा की दिव्य अमृत रूपी कथा का रसपान कर रहे हैं, इसलिए निश्चिंत हैं, जान रहे हैं कि बस आज और कल का समय बचा है, कल शाम होते होते मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु निश्चिंत है क्योंकि तैयारी है। प्यारे बंधुओं, आज परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि गुरुदेव, मेरे पास केवल 2 दिन का समय बचा है, और मैं चाहता हूं कि इस बचे हुए 2 दिन को, आज और कल को पूर्ण रूप से मैं भगवान के रंगों में रंग लूं। इसलिए गुरुदेव, आप कल जहां कथा को विश्राम दिए थे, पुनः एक बार मुझे उसी स्थान पर ले चलिए और भगवान के सुंदर लीलाओं का मुझे दर्शन कराइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आपको कितना बार धन्यवाद दिया जाए, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि राजन आपका मन भगवान में लगा हुआ है। इसके लिए मैं कितना बार आपको धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द की कमी है राजन। प्यारे बंधुओं, आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब आप अपने चंचल मन को एकाग्र करके सुंदर भगवान के आगे की लीलाओं को दर्शन कीजिए, आगे की लीलाओं को श्रवण कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कल आप सभी श्रवण किए कि कैसे भगवान अपने बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को संतुष्ट कर रहे हैं, ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे हैं, और साथ ही साथ बाल लीला करते करते ही भगवान बड़े बड़े दैत्यों का संहार भी कर रहे हैं। शकटासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, धुंधक, धेनुकासुर आदि बड़े बड़े दैत्यों। प्यारे बंधुओं, कल हम सभी इस कथा को श्रवण किए। हालांकि इंद्र का जो क्रोध है वो हम लोगों पर भी हुआ। खैर, भगवान सबको जिस तरह से वहाँ ब्रजवासियों की मदद किए, वैसे ही भगवान हमारे भी मदद किए। किसी प्रकार का कोई हानि नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई है ना। हालांकि बारिश हुई, तकलीफ हुआ, तकलीफ हम सबको हुआ। जिस तरह से ब्रजवासियों को हुआ था वैसे ही हम सबको भी हुआ। ब्रजवासी भी ऐसे घबरा गए थे कल, जैसे हम सब घबरा गए थे। वो तो सब नंद बाबा को अनेक प्रकार के अब शब्द भी बोले कि बाबा नंदराय जी, तुम एक छोटे से बालक के चक्कर में पड़ करके इंद्र के पूजा को बंद कर दिए थे, गोवर्धन के पूजा कराए हो, अब कौन बचाएगा हमें। अनेक प्रकार के बोले कि छोटे किसी बालक के बात पर आकर के इतना बड़ा कदम उठा लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, लेकिन प्यारे बंधुओं, भगवान, हालांकि वहां बारिश, मूसलाधार बारिश हुई,
सबको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, परंतु भगवान अंत में किसी को किसी प्रकार का हानि नहीं होने दिया, सबके भगवान रक्षा किए। वैसे ही कल यहां भी इंद्र का कोप हम सब देखे है ना, यहां भी हम सब इंद्र के क्रोध से बचने के लिए भगवान के सानिध्य में खड़े थे, सब इधर उधर, लेकिन भगवान हम सबकी भी रक्षा किए। और रक्षा करके आप देखिए जस का तस है, पता चल रहा है कि कल का ऐसा तूफान आया था, पता ही नहीं चल रहा है, कहीं बारिश का कहीं नामो निशान भी नहीं है ना, आंधी तूफान आया, किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं हुआ, तो ये प्रभु की कृपा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिस समय इंद्र को अहंकार हुआ, भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि तुम सब गोवर्धन पर्वत का पूजन करो। प्यारे बंधुओं, कल तो साठ काट में कथा को निपटा दिए थे, लेकिन उनका पूजा भी, गोवर्धन का पूजा हम लोग कल नहीं कर पाए, तो आज मानसिक रूप से गोवर्धन का पूजा हम सब कर लें। गोवर्धन का भगवान पूजन कराए। कुपित होकर के इंद्र ने पूरा बारिश वहां पर, अपने 4 प्रकार के मेघ होते हैं, चारों प्रकार के मेघ को, बादल को आज्ञा दिए कि जाओ और जा करके ब्रजमंडल में इतना बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल का नामो निशान पृथ्वी से हट जाए। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका हो सके जो जग बैरी होए। वो तो भगवान रक्षा करने वाले उन सबकी। प्यारे बंधुओं, पूरा चारों प्रकार के मेघ वहां पर बरसने लगे, मूसलाधार बारिश होने लगी, परंतु सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन पर्वत के पास गए हैं, और भगवान ने आज गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा लिए। लगातार बारिश होती रही। कितने दिन तक? 7 दिन तक। 7 दिन तक बारिश नहीं रुकी। प्यारे बंधुओं, महाप्रलय में जिस तरह से बारिश होती है, ऐसे ही महाप्रलय के समान वहां लगातार बारिश होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान अपनी छोटी उंगली में, बाएं हाथ की छोटी उंगली में भगवान 7 कोस के उस गिरिराज पर्वत को उठाए हुए हैं। सभी ब्रजवासी उसी के नीचे में हैं, अपने गायों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के सब गिरिराज पर्वत के नीचे में पड़े हुए हैं। 7 दिन तक बिना रुके बारिश होती रही। अंत में पूरा जल ही समाप्त हो गया इस ताप का। इंद्र ने देखा कि समस्त जल समाप्त हो गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इंद्र सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब ब्रह्मा ने कहा कि अरे देवराज इंद्र, अब भी तुम्हारा घमंड नहीं टूटा। इतना बारिश करने के बाद भी देखो वहां ब्रजमंडल में क्या हो रहा है, वहां धूल उड़ रही है, वहां धूप छाया हुआ है, चारों तरफ धूल उड़ रहे हैं, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया। जाओ जाकर के माफी मांगो, वो कोई और नहीं, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, जिससे तुम दुश्मनी मोल ले रहे हो। प्यारे बंधुओं, आज ब्रह्मा के कहने पर इंद्र आए और आकर के भगवान से क्षमा याचना मांगे, और इस तरह से भगवान ने इंद्र का घमंड को तोड़ा। प्यारे बंधुओं, इसी बीच में भगवान जिस समय 7 दिन तक पर्वत को उठाए थे, 3 दिन हुआ था। चौथे दिन ब्रजवासियों ने सोचा, ग्वाल वालों ने, कि अरे कन्हैया, तुम 3 दिन हो गए लगातार उठाए हुए हो इस पर्वत को। एक काम करो, तुम थोड़ा सा विश्राम कर लो और हम इस पर्वत को उठा लेते हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले कि अच्छा चलो ठीक है, चलो तो पकड़ो। सभी ग्वाले अपने अपने लाठी को पर्वत में टेक दिया और पकड़ लिए लाठी को। भगवान बोले, पकड़ लिए, छोड़ू मैं? अरे छोड़ो को नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चिंता क्यों करते हो, हम है ना, तुम जाओ आराम करो। भगवान जैसे ही अपनी उंगली को नीचे किए, सबके लाठी पट 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 टूट गए। ब्रजवासियों कह रहे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, पकड़ो 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 बाबा, ये तुम्हारी बस की बात है, ये हमारी बस की बात नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन,
अंत में जब 7 दिन पूरा हो गया तो ब्रजवासियों ने कहा कि अरे कन्हैया, ग्वालों ने कहा कि अरे कन्हैया, ये तो बताओ, तुम 7 साल का तुम्हारा उम्र है, 7 कोस का ये गिरिराज पर्वत है, और तुम 7 दिन तक बिना रुके इस पहाड़ को तुम उठा करके रखे थे। इसके पीछे तुम्हारे पास शक्ति क्या है? कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास जो हम सारे ब्रजवासी मिलकर के भी इस पर्वत को नहीं उठा पाए? तुम अकेले अपनी छोटी उंगली से इस पर्वत को 7 दिन तक उठाए, इसके पीछे शक्ति क्या है? भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों, ये सब तुम लोगों का ही शक्ति है। कछु माखन से बल बढ़ो, कछु माखन से बल बढ़ो, कपि गोपियन करे सहाय, और राधा जू के कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। साथियों, हे ग्वालों, कछु तो जो हम माखन चोरी कर करके खाए थे ना, ये चोरी हुए है माखन का ही ये पावर है, और कुछ आप लोगों का प्रेम है, मेरे साथ हो। तुम लोगों को देख करके मेरा हौसला बढ़ता है, तो कुछ माखन की शक्ति है, कुछ आप लोगों का कृपा है, और सही बताऊं तो सखाओं, ये तो सब राधा रानी की कृपा है जो मैंने इस गिरिवर को उठाया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान सुंदर गिरिराज पर्वत को उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा किए। इंद्र के कोप से, इंद्र के प्रकोप से इंद्र आए और आ करके भगवान से क्षमा याचना मांगे, और क्षमा याचना मांग करके इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए। इधर सभी ब्रजवासी मिल करके पुनः गिरिराज पर्वत के पूजन करने लगे कि गिरिराज जी, आपकी ही कृपा से आज हमने इंद्र के भयंकर क्रोध से हमारा बचाव हुआ है, ये आपका ही कृपा है। ऐसे कह करके आज सभी ब्रजवासी मिलकर के 56 प्रकार के भगवान को गिरिराज पर्वत को भोग लगाए हैं। और गिरिराज पर्वत कोई और नहीं, स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। भगवान एक रूप में उस गिरि पर्वत के पूजन कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत के, और एक तरफ वही प्रभु गोवर्धन बन करके अलग रूप में प्रकट होकर के ब्रजवासियों के दिए हुए पूजन को प्राप्त कर रहे हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय जय, गिरिराज भगवान की जय, गिरधर भगवान की जय। आइए मानसिक रूप से हम भी गिरिराज पर्वत की मानसिक रूप से परिक्रमा करें, पूजन करें, मानसिक रूप से केवल। उसके बाद हम सभी कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। ओ गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। आइए हम सब मिलकर के गोवर्धन महाराज जी की पूजा करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज,
गोवर्धन महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण कृष्ण महाभाग तो नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवानः कुपितादभक्तवत्सलः। बोलिए श्री गिरिराज भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज सुंदर सभी ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज पर्वत के पूजन किए और पूजन करने के बाद सब अपने अपने स्थान को आए हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव, आखिर इतनी बारिश हुई तो बारिश की पानी आखिर गई तो गई कहां? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वैसे तो ये प्रभु की माया है, प्रभु क्या नहीं कर सकते। अनहोनी को होनी कर सकते हैं और होनी को अनहोनी कर सकते हैं। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। परंतु राजन, यहां पर एक और कथा आती है कि आखिर ये बारिश की पानी कहां गई। एक बार कश्यप जी, अगस्त जी महाराज को भोजन कराना चाहा। कौन? सीता मैया एक दिन बोली राम जी से कि स्वामी, मुझे ब्राह्मणों की सेवा करने में बहुत आनंद आता है, परंतु जितने भी ब्राह्मणों की मैं सेवा करती हूं, ब्राह्मण लोग आते हैं, मैं चाहती हूं कि उनको खूब खिलाऊं, खूब उनको पिलाऊं, लेकिन ब्राह्मण लोग आते हैं लेकिन मेरे मन भर का वो लोग नहीं खाते। जितना मैं चाहती हूं, जितना मैं खिलाना चाहती हूं, उतना ब्राह्मण लोग नहीं खाते। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं ब्राह्मणों को मैं जी भर के खिलाऊं, लेकिन ब्राह्मण लोग आते हैं, थोड़ा बहुत खा करके चले जाते हैं। वो लोग तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन स्वामी मेरा मन प्रसन्न नहीं होता, मेरा मन नहीं भरता। तो कोई ऐसे ब्राह्मण बुलाइए जो मेरे मन को संतुष्ट कर सके, मैं जिन्हें जी भर के खिला सकूं। भगवान बोले कि ठीक है जानकी, समय आएगा, बिल्कुल आप चिंता न कीजिए, ऐसे कोई ब्राह्मण अवश्य मिलेंगे। प्यारे बंधुओं, इसी बीच एक दिन अगस्त जी महाराज वहां पर आए भगवान के यहाँ। भगवान ने खूब अगस्त जी महाराज का सेवा सत्कार किए और मैया से बोले कि जानकी, हे सीते, आज तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। जो तुम इतना दिन से चाह रही थी ना कि किसी ब्राह्मण को मैं जी भर के भोजन कराऊं, अगस्त जी आए हैं। ये ऐसे ब्राह्मण हैं जो तुम्हें संतुष्ट कर देंगे, तुम जी भर के इनको खिला सकती हो। सीता मैया हंसने लगी, कहने लगी कि स्वामी देख रहे हैं ब्राह्मण देवता कैसे दिख रहे हैं, पतला सा है, ये भला क्या खाएंगे, अरे भला क्या मुझे संतुष्ट कर पाएंगे। बोले देवी तुम खिलाओ तो सही, मैं कहता हूं तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, और अगस्त जी महाराज को ने बोले कि महाराज जी हमारे घर भोजन कीजिए। सीता का बहू थी, मन है किसी ब्राह्मण को जी भर कर खिलाने का, तो प्रभु आप आ गए हैं तो आप ही भोजन करके हमारी सीता को संतुष्ट कीजिए। बोले ठीक है प्रभु, यदि आप कह रहे हैं तो अवश्य हम भोजन पाएंगे। तब तक हम थोड़ा सा संध्या कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, तब तक आप बोलिए खाना की तैयारी करें माता जी। अब भगवान बोले सीता माता से कि आप तैयारी कीजिए। अगस्त जी महाराज स्नान करके अपने संध्योपासना करने के बाद संध्योपासना से निवृत्त होकर के भोजन करेंगे। सीता मैया सोची कि अकेले तो ब्राह्मण है, वो भी पतला दुबला है, कितना खा लेंगे। सीता मैया बनाई अपने हिसाब से भोजन, और जैसे ही अगस्त जी बैठे भोजन करने के लिए, मैया
जैसे ही परोसी हैं और परोस करके अंदर गई हैं, इधर पूरा भोजन खत्म। सीता भगवान कहने लगे कि देवी जल्दी लाओ ना, क्या कर रही हो तुम? यहाँ भोजन कराने के लिए बैठाई हो, ब्राह्मण देवता के यहाँ भोजन खत्म हो गया और तुम अभी तक रसोई में हो। सीता माता कहने लगी, अरे अभी तो जस्ट दे करके आए हो, खत्म हो गया। चलो हो गया होगा, महाराज जी भूखे होंगे, लगता तो है एकदम पतला दुबला, बहुत दिन के खाए नहीं होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी खा लिए होंगे। अब सीता मैया फिर लेकर के आई, फिर ला करके रखी पूड़ी कचौड़ी जो भी बना था, फिर जैसे ला करके रखी और जैसे मैया मुड़ी कि पूरा फिर सब के सब चपाट। मैया रसोई में नहीं पहुंची थी, भगवान फिर बोले, सीता ऐसे करोगी तुम? इसीलिए मैं कहता था कि ये ब्राह्मणों को भोजन मत कराओ। अरे इन लोगों को कराना पूरा नियम से कराना है, अभी ब्राह्मण देवता नाराज हो जाएंगे तो पूरा तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, जल्दी करो, क्या कर रही हो? सीता मैया फिर मुड़ करके देखी तो भोजन पूरा खत्म। मैया फिर तुरंत जो भी बना था फिर लेकर के आई, फिर रखी, फिर खत्म। अब तो पूरा रसोई का ही खत्म, क्योंकि अकेले के लिए बनाई थी तो कितना बनाती? अरे ज्यादा से ज्यादा 100 पूड़ी खा लेंगे, उससे ज्यादा खा नहीं सकते। लेकिन वहां कहा 200-250 पूड़ी खत्म हो गया। मैया अचंभित हो गई। अब मैया गणेश जी को बुलाई, रिद्धि सिद्धि को बुलाए, सब आए, भोजन बनाने लगे सबके सब और सब देने लगे। देखिए रिद्धि सिद्धि बना रहे हैं, गणेश जी बना रहे हैं, इधर पूरा परिवार, राम जी के पूरा परिवार लगा हुआ है और अगस्त जी खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अंत में सीता मैया थक गई, बोले कि महाराज कम से कम जल तो, बीज बाच में जल तो पी लीजिए। अगस्त जी ने कहा कि मैया बीज को तो आने दीजिए, अभी तो बीज आया ही नहीं है। मैया सर पकड़ ली, अरे बाप रे, इतना खाने के बाद भी अभी बीज नहीं आया है तो बीज कब आएगा और अंत कब होगा? सब पूरा लग गए, पूरा फैमिली लगा बनाने लगे और चपाचट अगस्त जी महाराज खा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि थक गए, गणेश जी थक गए, मैया तो बैठ गई, सब परेशान हो गए, क्या करें कैसे करें। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि सीता अब मन भरा कि और बचा है। मैया कहने लगी कि स्वामी आप तो ऐसे ब्राह्मण को भेज दिए हैं जो पूरा संसार को ही खा जाएगा, महाराज कुछ कीजिए, सब थक गए हैं, जो कुछ था सब समाप्त हो गया, अब हम बना भी नहीं सकते, प्रभु कुछ कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसी समय भगवान एक तुलसी का पत्र लेकर के अगस्त जी के भोजन में रख दिए। जैसे तुलसी पत्र रखे, आज अगस्त जी महाराज उतने में उनका पेट भर गया। अब पेट भरा तो बोले कि मैया बोल रही थी आपकी जल पीने के लिए, तो जल दीजिए। मैया लोटा में जल लेकर के आई। अगस्त जी कहने लगे मैया इतना खाना खाया हूं, आप 1 लोटा पानी दे रहे हैं, जितना खाना खाया हूं उस हिसाब से दीजिए। भगवान बोले कि सीता, ये अगस्त जी महाराज एक चुल्लू में समुद्र को पीने वाले हैं, तो उनके लिए उस लायक पानी चाहिए, पानी पिलाओ इसे। मैया तो अचंभित हो गई, बोली कि स्वामी आप ही कुछ कीजिए और लज्जा को रखिए। तब भगवान बोले कि अगस्त जी अभी आप जलपान मत कीजिए, आपका जल उधार रहा। मैं 28वें द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा और जिस समय मैं गोवर्धन का पूजा कराऊंगा उस समय इंद्र बारिश करेगा, और इंद्र जितना बारिश करेगा आप उस सब पानी को पी करके अपना प्यास बुझाइएगा। प्यारे बंधुओं, आज वही अगस्त जी महाराज यहाँ आकर के ब्रजमंडल में जितने भी बारिश, इंद्र ने जितना भी वहाँ बारिश किए, सब बारिश को पी करके आज अगस्त जी महाराज अपना प्यास बुझाए। इसीलिए वहाँ पर जल का एक बूंद भी वहाँ पर नहीं गिरा। लगता था कि आकाश से बारिश हो रही है, परंतु वो पृथ्वी पर नहीं आता था, उससे पहले ही अगस्त जी महाराज सब जल को पान कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह हमारे प्रभु परमात्मा गोवर्धन धारण करके इंद्र के मान मर्दन किए और सब ब्रजवासियों को उसके कोप से रक्षा भी किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आज भगवान ऐसे सुंदर लीला करते हुए, ब्रजवासियों को आनंदित करते हुए, साथ ही साथ जिनको घमंड हो गया है,
जिनको अभिमान हो गया है, ऐसे अभिमानियों के अभिमान को मर्दन करते हुए भगवान अपनी लीलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर जो गोपियां हैं, गोपियों के मन में यही इच्छा है कि काश जिस तरह से ग्वाले कृष्ण के साथ घूमते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, काश यह मौका, यह समय हमें भी मिले, हमें भी मिलता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सभी गोपियां भगवान को दिलो जान से चाहती थी कि प्रभु परमात्मा के साथ हम भी नृत्य करें। जिस तरह से ग्वाल वालों को जो आनंद मिलता है, हमेशा वो प्रभु के साथ में रहते हैं, काश ऐसा समय हमें भी मिले। प्यारे बंधुओं, इसके लिए सभी गोपियां कात्यायनी मैया की व्रत कर रही हैं भगवान को पाने के लिए। देखिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान का हम जब पूजा करते हैं तो पूजा करते हैं तो हम लक्ष्य बनाते हैं क्या? संसारिक चीजों को, कि हमें हमारे पुत्र का नौकरी लग जाए, धन बढ़ जाए, व्यापार अच्छा चले, घर बन जाए, गाड़ी मोटर मिल जाए। प्यारे बंधुओं, ये सब सकाम पूजा है। हो सकता है इसमें भगवान प्रसन्न हो जाए और आपको दे दे, लेकिन वो कब तक चलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि संसार के हर चीज नाशवन है। जैसे अभी दिन है तो रात होना भी जरूरी है, और रात है तो दिन होना भी जरूरी है। ऐसे संसार के यदि कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हमें मिल जाता है, प्यारे बंधुओं, गारंटी नहीं कि वो हमेशा के लिए वो टिका रहेगा। इसीलिए नाशवान चीज को क्यों मांगते हो? और नाशवान चीज को हम मांगते हैं तो कुछ समय के लिए वो सुख देता है, लेकिन बाद में वही ज्यादा दुख देता है। मान के चलिए हम पुत्र मांग लिए, पुत्र मांगे, पुत्र मिल गया, यदि अल्पावायु में उसकी मृत्यु हो गई तो जितना उसके मिलने पर हमें सुख मिला था, उसके मृत्यु पर उससे कई गुना ज्यादा हमें दुख मिलेगा। हमने 1000 करोड़ मांग लिए, मिल गया, लेकिन यदि खुदा ना खास्ता कहीं पर यदि वो घपला में फंस गया या बर्बाद हो गया, तो मिलने पर जितना सुख मिला था उससे कई गुना ज्यादा दुख भी मिलेगा। इसीलिए संसार के जो पदार्थ हैं, संसार की जो चीजें हैं, उसमें सुख तो है, परंतु जितना सुख है उतना उसमें दुख भी है। एक सिक्के के दो पहलू। जितना उसमें सुख है संसार के वस्तुओं में, उतना ही ज्यादा उसमें दुख भी है। जैसे आप पैदल यहां से जा रहे हैं सरसिवा, अब जा रहे हैं पैदल, चलते चलते और कोनो को हपट के गिर गया, तो पैदल चले में दुख घला लगा थे, बड़ धूरे कके, है ना। अब मान के चला जात न कोनो को हपट के गिर गए तो का होही, गोड़ हाथ मान के छोड़ा ही, है ना। तो रेंगत जाए मां ज्यादा सुख नहीं है, कम सुख है, लेकिन गिरेन ता कम दुख घला है, ज्यादा दुख नहीं है। गिरेन ता मान के जा माड़ी वाड़ी छोड़ा ही। अब मान के चला रेंगत जा था, ऊपर से ज्यादा सुख कामा है मोटरसाइकिल में जा था। रेंगत जाते ते कल ज्यादा सुख काकर में है कोई मोटरसाइकिल में जाते, और वो मान के चला कोनो का गिर गुरा गया, वो रेंगत जाते ते कल ज्यादा चोट लगी ना बोला। अब ओकल ज्यादा सुख फोर व्हीलर में है, एसी लगे है मस्त, बन 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 भागा थे, कोई टेंशन नहीं। अब मान के चला वो कोनो का एक्सीडेंट हो गया, जतके उमत सुख है उतके कन दुख घला है। और सब ले ज्यादा सुख कामा है यात्रा करे मां एरोप्लेन में, न हिलना न डुलना न कुछ न कहीं, है ना। 10 घंटा के रास्ता ला 10 मिनट में हम कवर कर लेता ने, बहुत ज्यादा सुख है वहां। लेकिन यदि मान के चला कोई कन दुर्घटना घट के ता फिर दुख कत कहती हुए कहा तो नहीं बने। तो जिसमें जितना ज्यादा सुख है संसार की चीजों में, उसमें उतना ज्यादा दुख भी है। जितना सुख है उतना दुख भी है। प्यारे बंधुओं, इसीलिए भगवान से भगवान को मांगिए, संसार की चीजों को नहीं, भगवान से भगवान को मांग लीजिए। भगवान ही मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। मान के चलिए कोई कन्या, कोई लड़की कहा थे कि मोला सास मिल जाए, ससुर मिल जाए, देवर मिल जाए, जेठानी मिल जाए, ननद मिल जाए, सब मिले, लेकिन पति नहीं माना थे, पति मूल नहीं चाहिए, ये सब मिले तो का बोला मिल जाएगा पति के बिना। और ये सब नहीं चाहिए, न सास चाहिए न ससुर चाहिए, कुछ अगर कुछ के मांग नहीं है, लेकिन एक मांग है ओकर मोला पति मिल जाए, तब पति मिल गिसता, वो सब बिना मांगे सब मिल जाए।
सास ससुर ननद जेठ जेठानी वो सब बिना मांगे मिल जाएगी। तो ऐसे ही संसार के वस्तुओं को भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांगिए कि प्रभु आप हमें मिल जाए। और भगवान जब मिल गया तो तब फिर सब अपने आप मिल जाएगा, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी सबको मांगेंगे तो वो सब व्यर्थ है, दुख देने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज गोपियां मैया कात्यायनी की पूजा करती हैं और कात्यायनी मैया के पूजन करके मैया से भगवान को ही मांगती हैं कि हे मैया, आप हमें कृष्ण का साथ दीजिए, कृष्ण हमें मिले, प्रभु परमात्मा हमें मिले, यही हमारी कामना है माँ। हम आपसे कुछ नहीं चाहती, न धन चाहिए, न संसार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारे गोविंद, हमारे कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर का हमें साथ चाहिए। सभी गोपियां भगवान मैया से यही प्रार्थना करती हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए 2 मिनट हम भी भगवती जगदम्बा मैया का 2 मिनट स्तुति करें। जिस तरह से गोपियां कामना कर रही है कि हमें कृष्ण मिले, इसी भाव को हम भी अपने मन में लेकर के आइए 2 मिनट माँ का भजन करें और मन में यही कामना हो कि माँ हमें भी प्रभु परमात्मा की दर्शन हो जाए, उनकी कृपा भी हमें भी मिले, उनका सानिध्य हमें भी प्राप्त हो। बोलिए कात्यायनी मैया की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे श्री राधा रानी सरकार का, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, भोली सुध बुध सारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। आइए प्रेम भाव से ताली की सेवा करते हुए, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, भोली सुध बुध सारी, राधा
कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, और एक बार आनंद में बोलेंगे राधे राधे। आइए सभी जजमान अपने स्थान पर बढ़ जाएंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। बुरी भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, ऐसे सभी गोपियां कात्यायनी मैया की व्रत करती और कृष्ण को ही अपने मन में बसा करके उन्हीं को मांगती थी मैया से। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, लेकिन गोपियां पूर्ण रूप से भगवान को चाहती हैं कि भगवान हमें मिले, कृष्ण हमें मिले, लेकिन प्यारे बंधुओं कहीं ना कहीं गोपियों के मन में एक लोक लज्जा का डर था। पूरे दिल से चाहती थी, मन से चाहती थी कृष्ण से, लेकिन संसार को भी डरती थी कि हम जिस तरह से ग्वाले कृष्ण के साथ जाते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, यदि हम ऐसे करेंगे तो हमारे घर वाले क्या कहेंगे। और प्यारे बंधुओं, यहाँ सबसे पहले हमें समझना होगा, कुछ लोग क्या समझते हैं कि भगवान गोपियों के साथ रास किए। रास का मतलब क्या है, इसको समझना पड़ेगा। रास किसे कहते हैं? गोपियां भगवान को अपने लिए मांग रही हैं, तो यहाँ सुन करके कई लोग क्या सोचते हैं कि मतलब गोपियां भगवान को प्रेम करती हैं, मांग रही हैं, यानी कि लोगों के मन में गलत भाव आ जाता है। ऐसे नहीं है प्यारे बंधुओं। कृष्ण हमारे देखिए कितने वर्ष के हैं? 7 वर्ष की। 7 वर्ष की, जिनमें किसी प्रकार की 8 साल तक बच्चों में काम, क्रोध, मद, लोभ, हिंसा, अहंकार, ये सब उनमें नहीं होता। दिखेंगे कुछ समय के लिए, लगेगा कि बच्चा क्रोधित है, लेकिन उनका क्रोध तुरंत समाप्त हो जाता है। जैसे अभी कुछ चीज को आज मत दीजिए, वो जिद कर रहा है कि मैं इसको लूंगा लूंगा लूंगा, और आप नहीं दिए तो क्रोधित नजर आएगा, लेकिन उसी के बदले में कुछ आप दूसरा कुछ दे देंगे तो उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा। मतलब उनका जड़ मजबूत नहीं होता। 8 साल तक दिखेंगे ये सब चीज, परंतु तनिक मात्र, क्षण मात्र, स्वप्न की तरह। जैसे सपने में हम कुछ देखते हैं, जगते ही वो सब खत्म हो जाता है, ऐसे ही 8 साल के बच्चों में ये सब नजर आते हैं, परंतु वो होते नहीं हैं। तो भगवान हमारे 7 वर्ष के हैं और गोपियां सब शादीशुदा हैं। कोई एक बच्चे की मां है, कोई 2 बच्चों की मां है। प्यारे बंधुओं, इनके प्रेम में, कृष्ण और गोपियों के प्रेम में, ये जो हम संसार के आज प्रेम को देखते हैं ना, संसार के प्रेम को जिस नजरिए से देखते हैं, वैसा उनके प्रेम में कुछ नहीं है। वो निष्काम प्रेम है, जिसमें कोई कामना नहीं, केवल यही कामना है कि हमारा प्रियतम हमें मिले। कामना रहित प्रेम है, वो निस्वार्थ प्रेम है। आज हम संसार में जो प्रेम जो आज संसार में जो दिखता है, ये प्रेम क्या है? प्रेम नहीं है, केवल हम नाम दे दिए हैं कि ये प्रेम है। इसमें केवल स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ नहीं है तो कोई व्यक्ति किसी को प्रेम नहीं करता आज की दुनिया में। आपसे यदि मुझसे कुछ चाहिए तभी आप मुझसे प्रेम करेंगे, मुझे आपसे कुछ चाहिए तब मैं आपसे प्रेम करूंगा। हर व्यक्ति यहाँ अपने स्वार्थ को ही प्रेम का नाम दिया हुआ है, परंतु वहां वो जो प्रेम है, जो कृष्ण और गोपियों के बीच में जो प्रेम है, जो राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, प्यारे बंधुओं, वो स्वार्थ का नाम नहीं है, वो तो त्याग का नाम प्रेम है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो गोपियां पूर्ण रूप से भगवान को चाहती हैं कि प्रभु हमें मिले, कृष्ण हमें मिले, परंतु लोकलाज के डर को अपने जीवन से हटा नहीं पा रही हैं। सोच रही हैं कि हम कृष्ण के साथ जाएंगे, कृष्ण को बार बार मिलेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, घर का काम नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। दुनियादारी का जो डर था, वो डर उनके मन में, गोपियों के मन में था, और यही डर भगवान कृष्ण को गोपियों से दूर रखा हुआ है।
यही एक पर्दा है, डर का पर्दा, लोकलाज का पर्दा। यदि ये लोकलाज का पर्दा गोपियों की सामने से हट जाए तो भगवान तो सामने में है, उनके मिलने में कोई देरी नहीं। लेकिन एक लोकलाज का पर्दा जो है वो भगवान को, गोपियों को भगवान से अलग कर दिया हुआ है। भगवान देखे कि गोपियां मुझे पूर्ण रूप से चाहती हैं, मुझे पाना चाहती हैं, मेरे परम भक्ति करती हैं, मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, लेकिन एक लोक लज्जा रूपी जो पर्दा है, इस पर्दा को ये लोग हटा नहीं पा रही हैं और इसको हटाना मुझे ही पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, और इसी लोकलाज के पर्दे को हटाने के लिए मेरे प्रभु परमात्मा ने चीर हरण का लीला किया, वस्त्र चोरी का लीला किए प्रभु। गोपियां रोज कात्यायनी की पूजा करती और रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाती थी यमुना में। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज सभी गोपियां भोर में स्नान करने के लिए यमुना में गई हैं और अपने अपने सूखे सूखे वस्त्र को बाहर रख करके स्नान कर रही हैं। उसी समय हमारे प्रभु परमात्मा वहां पर गए और सभी गोपियों के वस्त्र को लेकर के, कदम का पेड़ था वहीं पर, उसी वृक्ष में भगवान चढ़ गए और सभी वस्त्रों को वहीं पर रख दिए। इधर गोपियां स्नान कर रही हैं। जैसे गोपियां स्नान कर रही हैं, भगवान वहां से गए और मस्त कदम के वृक्ष पर बैठ करके प्रभु परमात्मा अपने सुंदर बांसुरी को बजाने लगे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसी बांसुरी बजी है, आज गोपियों के कान में बांसुरी की आवाज गई। गोपियां समझ गई ये तो कान्हा की बांसुरी है, लगता है कन्हैया यहां पर है। गोपियां सब बाहर निकली और बाहर निकली, देखी तो वस्त्र नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अपने वस्त्र को ना पाकर के गोपियां एकदम व्याकुल हो गई, इधर उधर देखने लगी, ऐ बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है? कदम के वृक्ष के ऊपर से। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, थोड़ा थोड़ा सूर्य नारायण का प्रकाश, सूर्य उदय नहीं हुआ था, लेकिन उदय होने से पहले जो सूर्य की लालिमा है, वो लालिमा आकाश में अपना छटा बिखेर रहा था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गोपियां देखी, भगवान नजर आ गए वृक्ष के ऊपर में, वस्त्र भी वही नजर आ गए। आज गोपियां देखी अपने आप को तो गोपियां गीली वस्त्र में थी और गीली वस्त्र में रहना अर्थात अर्धनग्नता माना गया है। यानी कि गीले वस्त्र पहन करके हम कहीं जा नहीं सकते। गीले वस्त्र में हम बाहर समाज में नहीं बैठ सकते, समाज के सामने नहीं जा सकते। आज गोपियां गीले वस्त्र में हैं। कन्हैया को देखें और देख करके सभी गोपियां फिर से जल में उतर गईं और जल में उतर करके अपने शरीर को मानो जल से ढक करके कन्हैया से कहने लगी कि अरे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, तुम हमारे वस्त्र को क्यों हरण किए हो? चलो हमारे वस्त्र को नीचे रखो और तुम यहां से जाओ। भगवान सुन नहीं रहे हैं, बस वो तो बांसुरी बजा रहे हैं और बांसुरी के धुन में प्रभु खोए हुए हैं। गोपियां कहने लगी कि अरे कन्हैया, हम तुझे बोल रहे हैं, अरे कन्हैया, हमारे वस्त्र को नीचे रख दो और नीचे रख करके तुम यहां से जाओ। क्यों आए हो यहां पर? तुम जानते नहीं यहां स्त्रियां नहाने आती हैं, चलो जाओ यहां से तुम। जब बार बार गोपियां कहने लगी, तब प्रभु बांसुरी को अपने कमर में रखे और कमर में रख करके कहने लगे कि अरे गोपियों, तुम लोगों को वस्त्र लेना है? बोले हाँ, तो आ जाओ और किसका किसका वस्त्र है यहां आ करके ले लो। गोपियां कहने लगी कि कन्हैया, अरे तू कितना भोला है, तुम जानते नहीं हम स्नान कर रही हैं, गीले वस्त्र में हैं और गीले वस्त्र में हम कैसे बाहर आए? प्रभु कहने लगे कि गोपियों, जिस तरह से तुम गीले वस्त्र में स्नान कर रही हो, उसी तरह से गीले वस्त्र में बाहर आ जाओ। बोले अरे तुम बाहर में तुम हो, तुम्हारे सामने हम कैसे गीले वस्त्र में आए? चलो वस्त्र के नीचे रखो और तुम यहां से चलो, भागो जल्दी। कन्हैया कहने लगे, अरे गोपियों, जिस जल में तुम स्नान कर रही हो उसमें भी तो वरुण देवता रहते हैं, उसमें भी तो वरुण के सैनिक रहते हैं, वरुण के सहचर रहते हैं।
वरुण देवता रहते हैं और उनसे तुम्हें शर्म नहीं आती और मुझे तुम शर्मा रही हो। गोपियां कहने लगी कि कन्हैया, ये तुम्हारा ज्ञान का बात ना तुम अपने पास रखो, तुम जल्दी हमारे वस्त्र को नीचे रखो, जल्दी यहां से जाओ, क्योंकि देखो सूर्य नारायण उदित होने वाला है और सूर्य नारायण उदय हो जाएगा। ब्रज के सभी ग्वाले स्नान करने के लिए आएंगे और हमें ऐसे देख करके वो लोग क्या समझेंगे। हे कन्हैया, तुम हमें ज्यादा मत तड़पाओ, हमारे वस्त्र नीचे रख दो, तुम जल्दी यहां से जाओ। कन्हैया कहने लगे, मैं भी तो वही देख रहा हूं, सूर्य नारायण के लालिमा निकल चुकी है, सूर्य नारायण आने वाले हैं। उससे पहले यदि तुम लोगों को वस्त्र चाहिए तो बाहर आओ और बाहर आकर के अपना वस्त्र ले जाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज गोपियां सोचने लगी कि अरे हम किससे शर्मा रहे हैं, ये तो हमारा अपना है, ये तो हमारे प्रियतम है, हमारे प्रभु हैं, हमारे सर्वस्व हैं, ये इनसे भला क्या शर्माना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज गोपियां मन में विचार की कि शर्माना तो दुनिया वालों के सामने हमें शर्माना है, लेकिन प्रभु परमात्मा के सामने शर्म, लोक, लाज, लज्जा ये सब नहीं चलती। ये सब रहेंगे तो प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज गोपियां गीले वस्त्र में ही अपने अपने वस्त्र को लेने के लिए जैसे ही वहां से बाहर निकली हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज मेरे प्रभु परमात्मा आज उन गोपियों के वस्त्र को उनको दे दिए। गोपियां अपने वस्त्र ली और सूखे वस्त्र से अपने शरीर को ढकी हैं। भगवान कहते हैं कि गोपियों, तुम लोग कात्यायनी की व्रत करती हो, मैं जानता हूं, और तुम सबके मन में यही इच्छा है कि तुम मुझे पाना चाहती हो। जिस तरह से ग्वाले लोग ग्वाल बाल मेरे साथ नृत्य करते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं, कूदते हैं, ये सब देख करके तुम भी ललायित होती हो। गोपियों, मैं जानता हूं तुम लोग निष्काम भाव से मुझे चाहती हो, तुम लोगों का जो प्रेम है वो निष्काम प्रेम है। गोपियों, लेकिन तुम लोगों के मन में एक डर था लोक लाज का, इसी डर को समाप्त करने के लिए मैंने तुम लोगों का वस्त्र हरण किया। आज तुम लोगों ने पूर्ण रूप से समर्पण भाव होकर के मेरे सामने तुम लोग आई हो, इसलिए मैं तुम लोगों को वचन देता हूं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम सबका मिलन मुझसे होगा, तुम सबकी इच्छा को मैं पूरी करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, देखिए, भगवान को पाने में यदि भगवान को चाहते हो तो संसार के किसी भी प्रकार के यदि डर मन में रहेगा, लोक लज्जा यदि मन में रहेगी कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये सब मन में रहेगा, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो प्यारे बंधुओं, भगवान की प्राप्ति यदि करनी है तो संसार के हर प्रकार के लोक लाज के डर, संसार के डर, ये सब को त्यागना पड़ेगा और एक समर्पण, पूर्ण समर्पण भाव से भगवान को ही समझना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होगी। आप लोग महाभारत की कथा में सुने होंगे, जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था कौन? दुशासन। कपड़े को खींच रहा था दुशासन। द्रौपदी अपने पांचों पतियों को कहती है कि आप लोग इतने इतने बलशाली हो, इतने इतने बलवान हो, और आप लोगों के सामने भरी सभा में यह दुशासन मेरा वस्त्र हरण कर रहा है और आप लोग देख रहे हैं, मुझे बचा नहीं रहे हैं। सबका सर झुका हुआ है। भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, पांचों पांडव हैं, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा है, बचाने वाला कोई नहीं। तब द्रौपदी कृष्ण को पुकारती है, लेकिन भगवान नहीं आए। द्रौपदी बार बार कृष्ण को पुकार रही है कि हे गोविंद, मैं इन 5 पांडवों पर अपना पति समझ करके, पति का मतलब क्या होता है? पति पत राखनहार। पति का मतलब होता है हर प्रकार के अपनी पत्नी का रक्षा करना। और मैं सोच रही थी प्रभु कि मेरे 5 पति हैं, मैं सबसे भाग्यशाली स्त्री हूं, लेकिन आज मुझे अपने भाग्य पर
बड़ा तरस आ रहा है कि 5-5 पति होने के बावजूद भी इनके सामने में भरी सभा में यह दुष्ट दुशासन मेरे वस्त्र को खींच रहा है, मुझे नग्न करना चाहता है, लेकिन ये लोग खामोश देख रहे हैं। प्रभु आप आइए और आकर के मेरी रक्षा कीजिए। प्यारे बंधुओं, लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? द्रौपदी एक हाथ में अपने वस्त्र को पकड़ी है, दुशासन खींच रहा है, और द्रौपदी एक हाथ में अपने वस्त्र को पकड़ी हुई है, और एक हाथ से गोविंद को आवाज दे रही कि प्रभु आइए और आकर के बचाइए, लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि द्रौपदी को अपने आप ऊपर भी विश्वास है। यदि द्रौपदी पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास करती तो उसे अपने वस्त्र को पकड़ने का जरूरत नहीं था, वो छोड़ देती और छोड़ करके गोविंद आओ कहे एक बार बोलती तो तुरंत प्रभु आ जाते। लेकिन द्रौपदी अपने हाथों से वस्त्र को पकड़ी है और बोल रही है कि गोविंद मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, दुशासन खींच रहा है। जब अंत में द्रौपदी देखी कि कृष्ण भी मुझे बचाने के लिए नहीं आने वाला, तब द्रौपदी बोली कि कन्हैया यदि तुम भी चाहते हो कि इस भरी सभा में मैं निर्वस्त्र हो जाऊं, तुम्हारी कृष्णा का लाज इस भरी सभा में यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कृष्णा का लाज चली जाए तो ठीक है, तुम चाहते हो तो भला दुनिया क्या कर सकती है। प्यारे बंधुओं, और दुशासन खींच रहा है, एक हाथ में जिस वस्त्र को पकड़ी है, आज द्रौपदी उस हाथ को भी छोड़ देती है कि कन्हैया अब तुम जानो, मुझे कोई मतलब नहीं। यदि तुम ही मुझे बेइज्जत करना चाहते हो, तुम यदि मुझे यहाँ निर्लज्ज बनाना चाहते हो, तो मुझे कौन बचा सकता है। जैसे द्रौपदी छोड़ी है तो फिर देखती क्या है, वहां साड़ी का ढेर लग गया, दुशासन खींच रहा है, खींचते खींचते साड़ी का पहाड़ लग गया, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हो रहा है। दुशासन समझ नहीं पा रहा है कि ये साड़ी है कि नारी है, कि नारी भी से साड़ी है, कि साड़ी ही कि नारी है, कि नारी ही कि साड़ी है। दुशासन एकदम थक गया और थक करके पसीना पसीना होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़ा। भगवान साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। प्यारे बंधुओं, कहने का मतलब क्या है? तो आप जब तक संसार में आशा लगा करके रखेंगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। जब संसार के सभी आशाओं को छोड़ करके, संसार के सभी इच्छाओं को, आशाओं को छोड़ करके यदि अपनी आशा केवल भगवान में लगा देंगे तो भगवान तुरंत मिलने में देरी नहीं करेंगे। भगवान सो हमेशा तत्पर हैं कि कब मेरा भक्त कोई मुझे पुकारे और मैं चला जाऊं। हाथी के पुकारने पर आप परसों कथा में श्रवण किए, गजराज जो भगवान का नाम लेना भी नहीं जानता है, वो भी मन से भगवान को याद किया कि प्रभु मुझे बचाइए, मुझे बचाने वाला कोई नहीं। जब तक अपने ताकत पर घमंड था, ताकत प्रयोग किया, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज गोपियां सुंदर, गोपियों को भगवान विश्वास दिए, विश्वास दिलाए, वचन दिए कि मैं शरद पूर्णिमा में तुम लोगों की इच्छा को पूरी करूंगा, अर्थात तुम लोगों को मैं शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में मिलूंगा, और जो भी तुम्हारे मन में कामना है, जो मेरे साथ रहने का, नृत्य करने का, घूमने का, वो सब इच्छाएं तुम्हारी उसी शरद पूर्णिमा के रात्रि को पूर्ण होगी। ऐसे कह करके भगवान गोपियों को आश्वासन दे करके वहां से चले गए।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। भगवान जब भी बांसुरी बजाते थे ना, तो पूरा संसार एकदम रुक जाता था। पक्षियां चहचहाना छोड़ देती, गाय घास खाना बंद कर देती, बछड़े दूध पीना बंद कर देते, हवा भी रुक जाता। यमुना का जल जो कल 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 करती बहती रहती है, यमुना का जल मानो ठहर से जाते थे। गोपियां तो अपना काम धाम सब छोड़ देती और उसी धुन को सुनती रहती। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जड़ भी वृक्ष भी भगवान के वेणु की आवाज को, उस बांसुरी की आवाज को सुनकर के जड़ भी चैतन्य हो जाते थे। जो जड़ है वो भी चैतन्य हो जाते थे। पत्थर भी मानो जीवित अवस्था में होकर के भगवान के बांसुरी की आवाज को सुनते थे। ऐसे भगवान के दिव्य बांसुरी की आवाज। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सब तो सही था, लेकिन इसमें गोपियों को बड़ी परेशानी होती थी। जब भी भगवान बांसुरी बजाते, गोपियां अपना काम धाम छोड़ देती थी। कोई रोटी बना रही है, तावे पे रोटी को रखी है, भगवान की बांसुरी की आवाज सुनती ही रहती और तावे में ही रोटी वैसे ही जल जाता था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कोई गोपियां अपने पति को खाना दे रही है और जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनती, क्या दी है क्या नहीं दी है, पूरा सूद बुद खो करके बस उसी को एकटक देखती रहती। इधर पति खाना मांग रहा है बार बार कि सब्जी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, लेकिन गोपी है कि शरीर वहां पर है परंतु मन उसका कृष्ण के बांसुरी में चला गया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे कोई गोपियां श्रृंगार करती रहती, सुनती कि मेरे पतिदेव आ रहे हैं, बाहर से श्रृंगार कर रही है पति के स्वागत के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बांसुरी की आवाज को सुनती, आधा उधर श्रृंगार करके ही वैसे बैठी रहती। जब तक बांसुरी बजते, गोपियां अपना काम धाम बिल्कुल बंद कर देती और केवल भगवान की बांसुरी की आवाज को सुनती रहती थी। और जब भगवान बांसुरी बंद करते, तब गोपियों को अपना काम धाम याद आता था। तब तक गोपियां अपने सास से डांट खाती, पति से डांट खाती, परिवार वालों से डांट खाती। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन सभी गोपियां मिल करके एक योजना बनाए कि ये कन्हैया रोज बांसुरी बजाता है और हमें तड़पाता है, आज इसके बांसुरी को छीन लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज सभी गोपियां मिल करके यमुना के तट पर गईं जहां भगवान बांसुरी बजाने वाले थे। और जैसे ही भगवान बांसुरी बजाने के लिए अपने अधर में, अपने होंठ पर बांसुरी के रखने वाले थे, उसी समय गोपियां गई और जाकर के बांसुरी को छीन ली। भगवान कहने लगे कि अरे गोपियों, मेरी बांसुरी को मुझे दे दो। गोपियां कहने लगी कि नहीं कन्हैया, तुम पहले वादा करो कि तुम आज के बाद बांसुरी नहीं बजाओगे। प्रभु कहने लगे कि अरे ये मेरी बांसुरी है, मैं जब चाहूं तब बजाऊं, तुम लोगों को इसमें क्या दिक्कत है। गोपियां कहने लगी कि देखो कन्हैया, तुम बांसुरी बजाते हो और हम लोग घर में डांट खाते हैं, क्यों? गोपियां कहने लगी क्योंकि तुम बांसुरी बजा बजा करके हमें तुम बुलाते हो, हम बेचैन हो जाती हैं। मजबूरी बस हमारा शरीर तो नहीं आ पाता, लेकिन हमारा मन खींचा चला आता है और इसीलिए हम घर के कोई कार्य नहीं कर पाते। तुम वादा करो कि आज के बाद बांसुरी नहीं बजाओगे, अन्यथा हम तुम्हें बांसुरी नहीं देंगे। कन्हैया कहने लगे प्रभु कि गोपियों, अरे मेरी बांसुरी है, मैं जब चाहूं तब बजाऊं। तुम लोग एक काम करना ना, जब मैं बांसुरी बजाता हूं तो अपने कान में रुई डाल लेना, बांसुरी की आवाज नहीं सुनाई देगी और तुम लोग बढ़िया अपना काम कर पाओगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन,
गोपियां कहने लगी, लगता है तुम ऐसे मानने वाले नहीं, चलो इस बांसुरी को लेकर के हम चलते हैं, इसको अब कभी नहीं देंगे। गोपियां जाने लगी, कन्हैया रोते रोते उनके पीछे जाने लगे कि गोपियों मेरी बांसुरी दे दो, मुझे मेरी बांसुरी दे दो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कभी विशाखा बांसुरी को पकड़ी है, प्रभु विशाखा के पास गए कि मेरी बांसुरी दो, विशाखा वहां से बांसुरी को फेंक दी, उधर अर्किता है उनके पास गई। ऐसे सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वहां भगवान जिस ग्वालिन के पास जाते, वह ग्वालिन, वह गोपी बांसुरी के एक दूसरे को फेंक देती, दे देती। ऐसे भगवान को नाच नचाने लगी। दुनिया जिनके इशारे पर नाचते हैं, आज वही प्रभु परमात्मा गोपियों के प्रेम के आगे भगवान नाच रहे हैं, रो रहे हैं, अपने बांसुरी के मांग रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अंत में गोपियां बांसुरी लेकर के अपने घर चली गई और घर जाकर के सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक गोपी है। प्यारे बंधुओं, यहाँ भागवत में राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया है। जहां भी राधा का नाम आया गया है संकेतित रूप में, एक गोपी के रूप में, स्पष्ट राधा नाम सुखदेव जी यहाँ वर्णन नहीं किए हैं। कई संतों का मानना है कि सुखदेव जी राधा का नाम इसीलिए नहीं लिखे, इसीलिए नहीं लिए क्योंकि राधा को सुखदेव जी महाराज अपना गुरु मानते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज भागवत में कहीं पर भी राधा का नाम नहीं लिखे हैं। जहां भी राधा आया है, वहां पर सुखदेव जी ने किसी न किसी अन्य नामों से, जैसे गोपी या ब्रजंगनाएं, ऐसे ऐसे शब्दों का सुखदेव जी ने वहां पर समावेश किया है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो आज बांसुरी को लेकर के चले गए गोपियां, इन गोपियों में राधा भी है। प्यारे बंधुओं, आज राधा उस बांसुरी को लेकर के घर चली गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर कन्हैया आए घर रोते रोते। मैया ने पूछा कि कान्हा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कन्हैया कहने लगे कि मैया मैया, मेरी बांसुरी को गोपियों ने लूट लिया है, मेरी बांसुरी को गोपियों ने छीन लिया है। बोले क्यों? कन्हैया कहने लगे कि गोपियां कहती हैं कि मैं बांसुरी बजाता हूं तो वो लोग काम नहीं कर पाती। अब बताइए मैया आप ही, मैं बांसुरी बजाता हूं और वो लोग काम नहीं करती, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैया कहने लगे बात तो सही है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैया ने तुरंत गोपियों को बुलाया और कहा कि अरे गोपियों, तुम लोग मेरे लाला के बांसुरी को क्यों छीन ली हो? गोपियां कहने लगी कि नंदरानी जी, आपके यह लाला बांसुरी बजा करके हमें बुलाता है, हम सुध बुध खो देती हैं, ऐसे ये बांसुरी बजाता है और इससे मना करते हैं तो यह नहीं मानता। मैया कहने लगी कि अरे तो तुम लोग क्यों सुध बुध खोती हो, ये तुम लोगों की गलती है, चलो कन्हैया के बांसुरी दे दो। गोपियां कहने लगी कि मैया, वो बांसुरी तो हमारे पास नहीं है, तो कहाँ है? उसको तो राधा ले गई अपने घर। मैया कहने लगी कि कन्हैया, चलो वो राधा ले गई है, अब छोड़ो, मैं बाबा से कह करके तुम्हारे लिए दूसरी बांसुरी बनवा दूंगी। कन्हैया कहने लगी कि नहीं नहीं मैया, मुझे तो वही बांसुरी चाहिए, वो मेरी प्रिय बांसुरी है, मुझे वही चाहिए। मैया मेरी बांसुरी मंगा दो ना, मेरी बांसुरी मंगा दो ना। भैया प्रभु रट लगाने लगे। प्यारे बंधुओं, आज मैया कन्हैया की जिद पर, कन्हैया को लेकर के आज यशोदा उस समय राधा के यहाँ पहुंची है, वृषभान के घर। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वहां वृषभानु जी ने देखा, सुंदर उनके स्वागत किए। अब बोले यशोदा जी, आपका आगमन कोई विशेष कारण? बोले कि आपकी राधिका लाडली कन्हैया के बांसुरी को ले आई है और कन्हैया जिद पकड़ लिया है कि मुझे चाहिए, तो वही बांसुरी चाहिए। राधा को जरा बुला दीजिए। आज राधा रानी आई,
यशोदा मैया ने कहा कि राधे, तुमने कान्हा की बांसुरी ली है? बोले हाँ मैया। क्यों ली हो बेटा? दे दो इसे, लल्ला बहुत रो रहा है। राधे रानी कहने लगी, राधिका जी, कि मैया ये बांसुरी नहीं बजाता, ये बांसुरी बजा करके राधे 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 करता रहता है, और दुनिया वाले सोचेंगे तो मुझे क्या समझेंगे। मैया इसे कहो कि ये राधे राधे ना कहे, ये बांसुरी बजाता है और बांसुरी में राधे 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 ऐसे पुकारता रहता है। अब मैया आप ही बताइए, यदि दुनिया वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? और मैं इसे मना करती हूं तो ये मानता नहीं, कहता है कि मेरी बांसुरी है, मेरी जैसी मर्जी लगेगी वैसे मैं बुलवाऊंगा बांसुरी से। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैया कहने लगी कि क्यों लाला, तुम राधे राधे कहते हो? प्रभु कहने लगे कि मैया अब भला बांसुरी कैसे राधे राधे बोलेगी? वो बांसुरी है, बांसुरी अपनी धुन सुनाती है, वो राधे राधे थोड़ी ना बोलेगी, ये झूठ बोल रही है राधा। प्यारे बंधुओं, मैया कहने लगी कि अच्छा राधा, तुम बांसुरी दे दो, आज के बाद कन्हैया तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, कन्हैया तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज राधा रानी ने बांसुरी कन्हैया को दे दी। प्रभु हमारे बांसुरी लेकर के आए और सुंदर फिर अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा और समय आया शरद ऋतु का। शरद ऋतु का समय आया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, चारों तरफ प्रकृति एकदम हरियाली छा गई, एकदम चारों तरफ प्रकृति ने अपना मानो सुंदरता बिखेर दी हो। चारों तरफ फूल पौधे सब बड़े सुंदर नजर आने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और अब वह समय आ गया जिस घड़ी जिस समय का गोपियों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था, अर्थात शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा का समय आया, चारों तरफ एकदम खुशहाली छा गई और गोपियों का मन बड़ा प्रसन्न हो नजर आ रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। प्यारे बंधुओं, आज शरद पूर्णिमा की वह रात्रि, शरद पूर्णिमा की वह बेला आई जिसका गोपियां बहुत समय से इंतजार कर रही थी। आज उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में प्यारे बंधुओं, चंद्रमा अपने पूर्ण कला से 16 कलाओं को लेकर के आकाश में उदित हो रहा है। चारों तरफ चांदनियां सुंदर अपनी रोशनी बिखेर रही हैं। दिव्य छटा प्रकृति में छाई हुई है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मानिए साक्षात योग माया ने आकर के इस प्रकृति को सजाया है। ऐसा सुंदर दिव्य वहां का नजारा लग रहा है। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और रात्रि के समय में आज हमारे प्रभु गोविंद माधव यमुना के तट पर पहुंचे हैं और यमुना के तट पर पहुंच करके सुंदर अपने बांसुरी से बात कर रहे हैं कि हे बांसुरी, मैं तुम्हारा कितना सेवा करता हूं, अपने होठों की तकिया तुम्हें देता हूं, अपने उंगलियों से तुम्हारे पैर दबाता हूं, हमेशा अपने कमर में तुम्हें लटका करके रखता हूं, अपने से तुम्हें अलग कभी नहीं करता। हे बांसुरी, आज तुम ऐसी बजना कि जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी मेरी शक्तियां हैं। प्यारे बंधुओं, गोपियां कौन हैं? तो भगवान की आह्लादीय शक्तियां हैं सब गोपियां। वेद की ऋचाएं हैं गोपियां। राम, जिस समय भगवान नारायण राम बन करके आए थे त्रेता युग में, तो वहां जितने भी ऋषि मुनि महात्मा जो जंगल में मिले थे, वही सभी ऋषि मुनि महात्मा यहां गोपी बन करके आए हैं। राम के सुंदरता को देख करके सभी ऋषि मुनि महात्मा लोग भगवान के दिव्य मूर्त को देख करके सब आकर्षित हो गए थे।
आज वही ऋषि मुनि महात्मा लोग इस द्वापर युग में गोपी बनकर के आए हैं प्रभु के दिव्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान बांसुरी से बात कर रहे हैं कि हे बांसुरी, आज ऐसी बजना कि जहां तक मेरी जो शक्तियां हैं, जो गोपियां हैं, जो वेद की ऋचाएं जो गोपी बन करके आई है, जो संत महात्मा गोपी बन करके आई हैं, वो सब आज मेरे पास आ जाएं, क्योंकि ये जो आज का लीला है मेरा, यह लीला इस वृंदावन में मेरी लास्ट लीला है। इसके बाद इस वृंदावन को मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके आगे चला जाऊंगा। आगे मुझे बड़े बड़े दैत्यों को मारना है, बड़े बड़े दुष्टों का संहार करना है, बहुत बड़े बड़े काम करना है। इसलिए बांसुरी, मुझे शक्ति की आवश्यकता है। जो शक्ति मेरे पास थी, मैंने पुतना को मारने में अकटासुर, बकटासुर, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, इन सब को मारने में मैंने अपनी शक्ति समाप्त कर दी है। अब आगे दुष्टों को मारने के लिए मुझे शक्ति चाहिए, तो तुम ऐसी बजो कि मेरी सारी शक्तियां यहां पर आ जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब भगवान आज बांसुरी से बात करके सुंदर बांसुरी के अपने अधरों में लिए, और अधरों में लेकर के जैसे ही भगवान ने बांसुरी का तान छोड़ा है, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज तो पूरा प्रकृति फिर से रुक गई है। जो चलायमान है वह प्रकृति आज भगवान के बांसुरी की आवाज को सुनने के लिए, उस धुन को सुनने के लिए वहीं पर ठहर गई। चंद्रमा अपने पूर्ण छटा के साथ आकाश में उदित है, और जहां पर उदित है वहीं पर स्थायी हो गया, आगे नहीं बढ़ा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यमुना भी ठहर गई, हवा रुक गई, और बांसुरी भगवान आज सुंदर बजाने लगे। जैसे गोपियों के कान में बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कोई गोपी तवे पे रोटी बना रही है, बांसुरी की आवाज सुन करके वैसे ही रोटी को छोड़ करके पागल की तरह भाग रही है जिधर से भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, जैसे ही भगवान बांसुरी बजाए, आधा श्रृंगार की है और आधा अधूरा है, वैसे ही भगवान के बांसुरी को सुन करके भागी जा रही है। कोई कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, दूध पान करा रही है। प्यारे बंधुओं, बंसी की आवाज सुन करके गोपी ऐसे ही अपने पुत्र को पटक दी और पटक करके भाग रही है बांसुरी के धुन को सुन करके। सासू माँ चिल्ला रही है कि अरे पागल, तू कहां जा रही है, बच्चे का भी तुझे ध्यान नहीं। लेकिन गोपी है कि वो तो मन भगवान के बांसुरी में लग गया, भगवान के चरणों में लग गया। कौन पुत्र, कौन सास, कौन पति, कोई ठिकाना नहीं। प्यारे बंधुओं, एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही है। उसके पति ने कहा कि प्रिय, सब्जी में थोड़ा नमक कम है, थोड़ा नमक दे दो। गोपी नमक लेने के लिए गई है, और जैसे बांसुरी की आवाज सुनी, नमक के डिब्बे के जगह में चीनी शक्कर के डिब्बे को पकड़ ली और ला करके दे दी। पति ने कहा कि अरे ये क्या कर रही हो, नमक की जगह में शक्कर को ले आई। गोपी कहने लगी कि अरे अब तुम्हें खाना है तो तुम खुद लेकर के खा लो, मैं तो चली भागी वो भी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक गोपी सोची कि बांसुरी की आवाज आ गई है, मुझे तुरंत जाना चाहिए, लेकिन मैं प्रभु के पास जा रही हूं, तो थोड़ा मुझे तैयार हो जाना चाहिए। और बांसुरी की आवाज को सुन रही है, मन तो बांसुरी की आवाज में है, प्रभु मिलन में है, लेकिन सोच रही श्रृंगार कर लूं। और प्यारे बंधुओं, श्रृंगार कर रही है, लेकिन किसको कहां लगाना है ये गोपी का सुध बुध नहीं। काजल को, आंख में लगाने वाले काजल को होंठ में लगा ली है, होंठ में लगाने वाले लालिमा को अपनी आंख में लगा ली है, कान में पहनने वाले बाली को अपने नाक में लगा ली। ऐसे उल्टा पुल्टा वेशभूषा धारण करके पागल की तरह वो सोच रही कि मैं सुंदर दिख रही हूं, और वैसे ही भगवान को मिलने के लिए चली जा रही है। एक गोपी के कान में आवाज सुनाई दी, गोपी जाने लगी। उसके पति समझ गया कि जब भी कन्हैया बांसुरी बजाता है, ये यहाँ के जितने भी गोपियां हैं यही करती हैं। हाथ को पकड़ ली और पकड़ करके बोली कि कहाँ जा रही हो। कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, मेरा प्रियतम मुझे बुला रहा है, मेरा गोविंद मुझे बुला रहे हैं, मेरे प्राण प्रिय मुझे बुला रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
उस गोप ने कहा कि अरे गोपी, तुम नहीं जाओगी। तुरंत पकड़ ली और पकड़ करके घर के अंदर बंद कर दी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और घर के अंदर बंद करके ताला लगा दिया। लेकिन वह गोपी सोचने लगी कि मुझे मेरे प्रियतम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें इस शरीर से प्रेम है ना, इस शरीर को तुम जाने नहीं देना चाहते ना, इस शरीर को कृष्ण से तुम मिलने के लिए मना कर रहे हो ना, तुम्हें इस शरीर से प्रेम है तो रखो इस शरीर को। जो चीज मेरे प्रियतम मेरे गोविंद से रोकने के लिए यदि कोई चीज जो बाधा बन रहा है सामने में, उस चीज को मैं अपने पास नहीं रखूंगी। उस गोपी ने तुरंत अपने प्राण को त्याग दिया और प्राण को त्याग करके उसका आत्मा ही भगवान को मिलने के लिए चली गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे गोपियां सुध बुध खो करके भगवान को मिलने के लिए आज यमुना के तट पर पहुंची हैं। जैसे ही वहां गोपियां पहुंची, आज भगवान उन गोपियों को देखे और देख करके भगवान उन गोपियों का स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किरं कर्माणि वह ब्रजस्य नायं कंचिद मृतागमनम कारणम। भगवान कहते हैं कि हे गोपियों आओ, हे महाभाग गोपियों, देखिए भाग्यवान नहीं, भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली। भगवान गोपियों को क्या कह रहे हैं कि हे महाभाग्यशाली गोपियों आओ, आप लोगों का स्वागत है। गोपियां एकदम प्रसन्न हो गई कि अरे हमारे गोविंद हमारे स्वागत कर रहे हैं। खुश हो गई गोपियां। लेकिन तुरंत भगवान ने स्वागत करने के बाद तुरंत भगवान ने फिर से कहा कि गोपियों, तुम लोग ऐसे जंगल में रात्रि के समय इस वीरान जगह में क्यों घूम रही हो? अरे तुम्हें तो घर में रहना चाहिए। गोपियां पहले सुनी भगवान स्वागत कर रहे हैं, स्वागतम वो महाभागः। गोपियां प्रसन्न हो गई और जैसे भगवान के मुख से सुना कि यहाँ क्यों आई हो रात के समय, तुम्हें अपने अपने घर में रहना चाहिए, गोपियां का मन उदास हो गया, मन टूट गया। गोपियां कहने लगी कि कन्हैया, एक तो तुम बांसुरी बजा करके हमें बुलाते हो और आ जाते हैं तो पूछते हो कि क्यों आए हो। भगवान कहने लगे कि गोपियों देखो, स्त्रियों का कुछ कर्तव्य होता है, स्त्रियों का एक धर्म है, उनको हमेशा एक मर्यादित स्थिति में उनको रहना चाहिए, एक मर्यादा में उनको रहना चाहिए। ऐसे रात के बेवजह स्त्रियों को बाहर घूमना शोभा नहीं देता। गोपियों देखो, तुम किसी के पत्नी हो, किसी की मां हो, किसी की बहू हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, और तुम लोगों को अपने परिवार की सेवा में लगना चाहिए। गोपियों देखो, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है एक धर्म एक व्रत निवा काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों का एक ही धर्म है गोपियों, पति की सेवा करना। और पति की सेवा को छोड़ करके तुम रात्रि में यहां चली आई हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। गोपियां कहने लगी कि कन्हैया, अरे सबके पति तो तुम हो। उस हाड़ मास के शरीर को हम अब तक अपना पति समझ रहे थे, लेकिन आज हम पहचान गए हैं कि संसार के असली पति तो तुम हो। तो तुम्हें छोड़ करके हम वहां कहां रहें, किसके साथ रहें? प्रभु कहने लगे कि देखिए गोपियों, यदि स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है ना, तो भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं, उनका हर कार्य पूरा होता है। स्त्री को हमेशा अपने पति का सेवा करना चाहिए। पति की सेवा में ही स्त्री का सुंदर पुण्य है। और तुम लोग पति की सेवा को त्याग करके यहां चली आई। भगवान कहने लगे कि सुनो गोपियों, एक पति और पत्नी रहते थे, उनके एक छोटा सा बच्चा था। दोनों पति पत्नी आपस में बहुत एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। वह पति भी अपने पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्री को कभी भी बात नहीं करता, वह स्त्री भी अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष से कभी हंसी मजाक नहीं करती। दोनों एक दूसरे से अटूट प्रेम करते थे। स्त्री भी पतिव्रता नारी थी, पति की सेवा ही उसके लिए परम धर्म था। भगवान कहते हैं कि गोपियों, एक दिन की बात है,
उसका पति काम करके शाम के समय वापस लौटा घर आया और घर में आया तो घर में आकर के अपनी पत्नी के गोदी में अपना सर रख करके थका हुआ था, वह सो गया तो उसका छोटा सा नन्हा सा बालक था जो घुटमन चल रहा था। सामने आग जल रही थी चूल्हे में, तो उस समय गड्ढे कोड़ करके दूध पकाने के लिए गड्ढा कोड़ा जाता था। जैसे अभी हम लोग गोरसी बनाते हैं दूध करने के लिए, तो उस समय गड्ढा कोड़ा जाता था और गड्ढे कोड़ करके उसी में आग जला करके उसी में दूध को पकाया जाता था। तो ऐसे गड्ढे में आग जल रहा था, धधक रहा था, और वह छोटा सा नन्हा सा बालक घुटमन चलते चलते उसी आग के भट्ठी की ओर जा रहा था। अब उसकी मां देख रही, अब सोचने लगी कि मैं अपने पुत्र को बचाऊं या अपने पति के निंद को। बोलो जय जय श्री राधे, हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हाँ, तो आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का सप्तम दिवस यानी 7वां दिन होने जा रहा है। इस पावन बेला में हमारे भक्तजन पधारे हुए हैं, जिन्हें हम व्यास पीठ से आशीर्वाद लेने हेतु सादर आमंत्रित करने जा रहे हैं। तो भक्तों, जिसका नाम इस तरह से है क्योंकि आप सब जानते हैं आशीर्वाद के प्रभाव को ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता है। मार्कंडेय मुनि महाराज ने 12 वर्ष की आयु को जीवन माने चिरंजीव कर दिया। आशीर्वाद में इतनी पावर है, तो हमारे व्यास पीठ से हमारे महाराज श्री द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिनका नाम इस प्रकार से है। सबसे पहले हमारे ग्राम से श्रीमती अंजना पति राजेंद्र जी, सरपंच ग्राम पंचायत चरभट्टी, सरपंच महोदया एवं महोदय जी से आग्रह है अति शीघ्र आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके पश्चात श्रीमती उर्मिला साहू रायगढ़ से जल्दी आएंगे, अति शीघ्र आने की कृपा करेंगे। और श्रीमती सरिता साहू जी जयजयपुर से, श्रीमती दुर्पति साहू जी खमहरिया बाराद्वार से, श्री छेदूराम साहू जी चोरभट्टी से, श्री देवनारायण साहू जी चोरभट्टी, श्री श्री प्रसाद साहू जी छीन, श्री संतोष साहू जी मेरोनी, और श्री जयलाल गुरु जी हमारे ग्राम के जयलाल साहू गुरु जी चोरभट्टी, श्री नंदलाल साहू जी रणकोटा, श्री विश्वनाथ साहू जी मधई भाठा,
श्री चैतन साहू जी खजरी, श्री हीराराम साहू जी बेल्हा, श्री भोजराम साहू जी बीजपारा चुरभट्टी, श्री टीकाराम साहू चुरभट्टी, श्री तुलसीराम साहू जी चुरभट्टी, श्री प्रेमलाल साहू जी सचिव ग्राम पंचायत चुरभट्टी जो कि टाटा निवासी हैं, और निधि साहू जी कपिसदा से, श्रीमती खोजेश्वरी साहू बरमकेला धनकपुर से, और हाँ श्री मालिक राम साहू जी चोरभट्टी से, श्रीमती छादबाई साहू सरसीवा से, और पिंकी साहू भटगांव से। और अंततः मैं यही कहने जा रहा हूँ, जिन भक्तों की श्रद्धा आशीर्वाद लेने हेतु, चाहे माता बहन हो चाहे भाई बंधु हो, जिनका नाम हमने नहीं लिखा है, वे लोग भी सादर आमंत्रित हैं, आ करके हमारे महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि भूल चूक हो जाती है, हमने सभी का नाम नहीं लिख पाया है, लेकिन जिनकी श्रद्धा है, प्रेम है, वे निसंकोच आ करके, चाहे माता बहन हो भाई बंधु हो, आ करके महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तथा आज प्रसाद वितरण हेतु 1 कैरेट केला श्री देवराय सर जी सरसियों वाले, और श्रीमती निर्मला साहू रायगढ़, श्रीमती सरस्वती साहू बड़ी सारी, ये सब पटेल के यहाँ के हैं, और श्रीमान हमारे गंटिया रामलाल साहू जी चुरभट्टी, इन चारों के द्वारा 1 कैरेट केला प्रसाद वितरण हेतु आज संध्या समय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ ऊपर करके बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो, हाँ, अब आशीर्वाद ग्रहण हेतु अंतिम कड़ी में पहंदा से प्रीतम, श्रीमती प्रीतम साहू एवं श्रीमती पंकज साहू जी से आग्रह है, वे लोग भी आ करके महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करने की कृपा करें। श्रीमती प्रीतम साहू एवं श्रीमती पंकज साहू जी पहंदा से आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद लेने की कृपा करें। वृंदावन बिहारी लाल की जोर से लखन सिया रामचंद्र की जय।
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आज भगवान कहने लगे कि देखिए गोपियों, वह बालक जा रहा है अग्नि के भट्ठे की ओर, दहक रही अग्नि। अब वह पतिव्रता नारी क्या करे? यदि पति के निद्रा को जगाती है, पति को छोड़ती है, पति थका हुआ है, सो रहा है, तो पति व्रत नष्ट होगा। यदि बच्चे को नहीं रोकती है तो बच्चे उस आग में जल करके कुछ भी हो सकता है। प्यारे बंधुओं, भगवान कहते कि गोपियों बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए। उस स्त्री ने पतिव्रत धर्म का पालन किया और सोचा कि यदि मेरे पतिव्रत धर्म में अटूट विश्वास होगी, मेरा पतिव्रत धर्म यदि सत्य होगा, तो मेरे पुत्र को वह आग जला नहीं सकता। और वह स्त्री अपने पति को नहीं जगाई, बस वैसे ही बैठे रही पति को हवा करते हुए। प्यारे बंधुओं, वह बालक जा करके उस आग में गिर गया, लेकिन आग में गिरने के बावजूद भी उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पतिव्रता नारी का सत्यता उसके साथ में थी। पतिव्रत ने उस बालक को बचा लिया, क्योंकि पतिव्रता धर्म में बहुत ताकत है। इसी के पतिव्रत के सत्यता के चलते ही, इसी व्रत के बदौलत सावित्री ने सत्यवान को यमराज के चंगुल से खींच करके ले आया। इसी पतिव्रत धर्म के कारण ही शंकर भगवान देवादिदेव महादेव जलंधर को नहीं मार पा रहे थे। इसी सती व्रत के चलते ही मेघनाथ को हरा नहीं पा रहे थे भगवान राम जी। तो पतिव्रत में इतना पावर है प्यारे बंधुओं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आज भगवान यही बात को गोपियों को शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि गोपियों, तुम लोग पतिव्रता नारी हो और पतिव्रता धर्म का पालन करो। ऐसे जंगल में घूमना नहीं चाहिए, तुम्हें पति के सेवा में लगे रहना चाहिए। गोपियां कहने लगी कि कन्हैया, तुम अपना भाषण दे चुके, अब हमारी भी बात सुनो। तुम जैसे हमें कहानी सुनाए हो ना, ऐसे 2-4 कहानी हम भी जानते हैं, सुनोगे? बोले हाँ सुनाओ भाई। प्यारे बंधुओं, तब गोपियां कहने लगी कि देखो कन्हैया, ऐसे ही एक स्त्री और पुरुष है जो दोनों एक दूसरे को अटूट प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे को। एक दिन उस स्त्री के उसके पति ने कहा कि देवी, मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं, तब तक तुम घर में रहना, मैं कुछ कमा कोड़ करके बाहर से ले आता हूं, धन की कमी है घर में। तब वो स्त्री कहने लगी कि स्वामी, मैं आप बाहर चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तब उस पुरुष ने, उसके पति ने कहा कि देवी देखो, जब तक मैं आ ना जाऊं तुम मेरा फोटो रख लो, और इस फोटो को रख करके इसी को अपना पति समझ करके इस मेरे तस्वीर का तुम रोज पूजन करना, इसी को अपना पति मान करके इसी की सेवा करना, तब तक मैं जल्दी आ जाऊंगा। ऐसे कह करके उसका पति कमाने के लिए चला गया बाहर। अब वह स्त्री क्या करती, रोज उस फोटो की पूजा करती, उस मूर्ति की पूजा करती, उसी को अपना पति बना समझ करके उसका रोज आरती करती, सेवा करती, पहले उसके लिए भोजन निकालती, उसके बाद स्वयं भोजन करती। ऐसे करता रहा, चलता रहा समय। प्यारे बंधुओं, अब कुछ दिन बाद उसका सही पति जो कमाने गया था, वो कमा करके घर लौटा, और जैसे घर अपने घर के पास में पहुंचा, गोपियां कह रही है, कन्हैया सुन रहे हो ना ध्यान से? हाँ हाँ बताओ बताओ। गोपियां कहने लगी कि देखो, उसका असली का पति घर आया, दरवाजा बंद है, और उसकी पत्नी फोटो का सेवा कर रही है। फोटो की जो उसका पति का जो फोटो है, उस फोटो की सेवा में वो लगी हुई है। अब असली पति दरवाजा खटखटा रहा है कि देवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खटखटा रहा है दरवाजा। गोपियां कहने लगी कि कन्हैया अब बताओ, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? फोटो के पूजा करते रहना चाहिए कि असली पति आ गया है तो असली पति की सेवा में जाना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए? बताओ कन्हैया, बताओ बताओ।
भगवान कहने लगे कि गोपियों, जब भाई असली पति आ गया तो फिर फोटो का पूजा करने की जरूरत क्या है। उस स्त्री को फोटो की सेवा को छोड़ करके तुरंत अपने पति के लिए दरवाजा को खोलना चाहिए, क्योंकि जब असली पति आ गए तो नकली का क्या जरूरत। जब तक वो असली पति नहीं थे तब तक फोटो का पूजा कर रहा था, सही है, ठीक है, लेकिन जब असली आ गया तो अब फोटो का पूजा करने का कोई मतलब नहीं। अब उसे फोटो को छोड़ करके अपने असली पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियां कहने लगी कि कन्हैया, तुमने तो निर्णय कर दिया। क्या निर्णय? तो कन्हैया, अब तक हम अपने उस पंच भौतिक शरीर के बने हुए पति की सेवा कर रहे थे, लेकिन तुम संसार के पति, जगत के पति तुम मिल गए हो, तो अब हम उस पति के साथ क्यों रहें, क्योंकि संसार के असली पति तो तुम हो ना। इसलिए कन्हैया, हम उस पति को छोड़ करके आ गए। क्षणभंगुर शरीर का जो बना हुआ है, पंचभौतिक हाड़ मास का जो शरीर का जो पति है, उस पति को छोड़ करके हम आ गए कन्हैया, क्योंकि तुम असली पति हमें मिल गए हो, क्योंकि संसार के असली पति तो तुम हो। आज भगवान बोले कि ठीक है गोपियों, तुम लोग जीत गए, मैं हार गया, लेकिन आई हो तो कम से कम सज समर के आती। कैसे दिख रही हो, क्या क्या मुंह कान में लगाई वगाई हो, एकदम पागल की तरह लग रही हो। गोपियां कहने लगी कि कन्हैया, तुम कब से बाहरी सुंदरता को देखने लग गए। हम तो समझते थे कि हमारा कन्हैया बाहरी सुंदरता को नहीं देखता, वो तो मन के सुंदरता को देखता है, आत्मा की सुंदरता को देखता है। इसलिए कन्हैया, हमने इस शरीर को नहीं सजाया, इस शरीर का हमने श्रृंगार नहीं किया, क्योंकि हम मानते हैं कि तुम तो आत्मा से प्रेम करते हो, शरीर से नहीं। यही सोच करके कन्हैया, हमने अपने आत्मा को सजाया है, हमने अपने आत्मा का श्रृंगार किया है, और इस शरीर का हमने नहीं किया। यदि हम जानते कि तुम आत्मा से नहीं शरीर को प्रेम करते हो कन्हैया, तो हम इस शरीर को भी सजा के आते। भगवान बोले कि नहीं गोपियों, मैं तो आत्मा से ही प्रेम करता हूं, परंतु आई हो तो ऐसे शरीर को भी सजाना चाहिए ना, ये भी तो जरूरी है ना। गोपियां कहने लगी कि कन्हैया, हमें तो इस शरीर का कोई सुध बुध नहीं, इस शरीर से हमारा कोई लेन देन नहीं, इस शरीर से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तुम्हें यदि मतलब है तो तुम सजा लो। भगवान तुरंत योग माया को आज्ञा दिए। योग माया आई और जितने भी गोपियां थीं सबको आज सुंदर श्रृंगार किया गया है। आज सभी गोपियां बड़ा ही सुंदर दिव्य स्वरूप में आ गई। और आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पहले महाराज की लीला को समझने के लिए अपने आप को गोपी बनाना पड़ेगा। गोपी, गोपी का मतलब क्या है? गो माने इंद्रिय, पी माने पीना, जिसने अपने इंद्रियों को पी लिया है। जो हमारे इंद्रिय हैं, वो इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, जिसने पी लिया है, वही गोपी है। जिसके मन में भगवान को पाने के सिवा कोई लालसा ना हो, वही गोपी है। जिसके जीवन में केवल कृष्ण प्राप्ति ही एक लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं, वही गोपी है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गोपी किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी कोई भी हो सकता है, हम भी गोपी हो सकते हैं। जब हमारे मन में, हमारे जीवन में कृष्ण प्राप्ति के सिवा यदि कोई दूसरा लक्ष्य ना हो, कोई दूसरा चाहत ना हो, तो हम भी गोपी हैं। उन गोपियों के मन में कृष्ण प्राप्ति के सिवा दूसरा कोई चाहत नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान उन गोपियों की इच्छाओं को पूर्ण किए। रास, रास का मतलब क्या है? भक्त और भगवान का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, यही रास है। रास के मतलब को व्यक्ति, कुछ लोग गलत समझ बैठते हैं। रास का मतलब है प्यारे, भक्त और भगवान का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, यही रास है। आज भक्त और भगवान का, आत्मा और परमात्मा का दोनों का मिलन हो रहा है, यही रास है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज एक एक गोपियों के साथ में भगवान अलग अलग रूप धारण किए। जितने की गोपियां हैं सबके पास भगवान अलग अलग रूप में प्रकट हो गए और सुंदर वहां
रास लीला प्रारंभ हुआ। गोपियां आज भगवान के साथ नाच रही हैं, गा रही हैं। देवता आकाश से देख रहे हैं और देख करके गोपियों के भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि वाह गोपियों, तुम जैसा संसार में कोई हो ही नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आज सुंदर वहां पर रास लीला चल रहा है। आइए हम भी अपने आप को कुछ समय के लिए गोपी का भाव बनाएं। हम भी समझे कि हम भी गोपी हैं और हम भी भगवान के साथ उस रास लीला में हम भी नृत्य कर रहे हैं। भगवान के साथ हमारा भी मिलन हो रहा है। ऐसे मन में भाव लेकर के आइए उस रास में हम भी प्रवेश करते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, रास रासेश्वर भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। चरणों में बैठा के तार दे। आइए सभी भक्तों से निवेदन है, महाराज की डाली की सेवा करते हुए भजन का आनंद लेंगे।
यही महारस है, यही महारस है, यही महारस है। राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। आइए सुंदर महाराष्ट्र में सभी भक्तों से निवेदन है कि मीठी मीठी तालियों के साथ झूमते हुए ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है।
नट खट नंद किशोर, अजी नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, अजी माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भाग जाए, उस गली में आंखों में कैसे नाच जाए। अरे गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। जय हो। बोल माखन चोर भगवान की। संग में सखाओं की टोली खड़ी है, संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकियां माखन धरो, ऊंची मटकियां माखन धरो, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। हेलो हाँ, आज सहयोग राशि के रूप में हमारे ग्राम के पूर्व सरपंच श्रीमान राजेश साहू जी द्वारा 551 रुपया सहयोग राशि के रूप में इस आयोजक समिति को प्रदान किए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो माखन खावा होना, दही पिया होना, मोरे घर में आ जाना। अब का कहना है माखन चोर भगवान ला। हाय गाये मन मोहना कन्हैया तोला, मनमा बसा होना। हे गा मोर मन मोहना कन्हैया तोला, मनमा बसा होना। आइए सभी भक्त झूमते हुए और कहेंगे क्या? बोले माखन चोर भगवान की, माखन खावा होना, दही पिया होना, माखन खावा होना, दही पिया होना, मोर घर में आ जाना। हाय गाये मन मोहना कन्हैया तोला, दिल में बसा ले होना। हाय गाये मन मोहना तोला, मेरे दिल में बसा ले होना। माखन खावा होना, दही पिया
जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, एक बार आनंद में बोलेंगे राधे राधे। आइए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। पावन कथा की आगे की ओर सभी भक्त अपने अपने स्थान बनाकर शांति से बैठेंगे। रासोत्सवः समप्रवृत्तो गोपीलमण्डमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासं मध्ये दयोदयः। सुत जी महाराज कहते हैं कि हे सुनकादिक ऋषियों, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आज सुंदर महाराज की लीला वहां पर प्रारंभ हुई है। आज जैसे ही गोपियां भगवान के साथ रास करने लगे, नृत्य करने लगे, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी बीच गोपियों के मन में थोड़ा सा अहंकार जगा, तनिक मात्र अहंकार, थोड़ा सा। गोपियों को लगा कि देखो तो हम कितने सुंदर हैं, हम कितने महान हैं, जो आज स्वयं कृष्ण हमारे साथ नाच रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, गोपियों के मन में ये अहंकार जग गया, और जहां अहंकार जगा तुरंत उसी समय भगवान गोपियों को छोड़ करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे प्रभु अंतर्ध्यान हुए, आज गोपियां एकदम व्याकुल हो गई, तड़पने लगी, रोने लगी, विलखने लगी कि हे कन्हैया, तुम हमें छोड़ करके कहां चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज गोपियां चारों तरफ भगवान को ढूंढने लगी, रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, रुदन कर रही हैं, और हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे घनश्याम, कहां चले गए प्रभु हमें छोड़ करके, आ जाइए। ऐसे गोपियां बिलख बिलख करके रो रही हैं, और रोते रोते आज गोपियां गोपी गीत गा रही हैं, जिसमें भगवान की लीलाओं को बता रही हैं। जयति तेधिकं जनमना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयति दृश्यतां दिक्षुतावुकां स्तयिद्रितास्तनां विचिन्तवते। आज गोपियां भगवान की लीलाओं को याद कर करके रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब गोपियां भगवान के विरह में व्याकुल होकर के रोने लगी, और इनके आंसुओं के साथ ही साथ इनका अहंकार भी बह गया, और जैसे अहंकार बहा कि आज हमारे गोविंद वहां गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। जैसे ही गोपियां भगवान को देखी हैं, आज सब उनके चरणों में गिर पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गोपियां कहने लगी कि प्रभु, हे श्याम सुंदर, आप हमें क्यों छोड़ करके चले गए थे? हमें यूं छोड़ करके आपको नहीं जाना था कि नहीं श्याम सुंदर? आप जानते नहीं, आपके जाने के बाद कितना मुश्किल से हमारा समय कटा है, कि हम केवल हम ही जानते हैं, हमारा आत्मा जानता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान कहने लगे कि गोपियों, तुम्हारे मन में अहंकार आ गया था। तुम लोग सोच रही थी कि हम लोग इतने सुंदर हैं, इसीलिए गोविंद हमारे साथ हैं। गोपियों, याद रखना, जहां अहंकार रहता है वहां मैं नहीं रहता। अहंकार की जगह में बिल्कुल मैं जाता ही नहीं हूं। प्यारे बंधुओं, इस कथा से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देखिए, भगवान के कितने बड़े प्रेमी हैं गोपियां, भगवान के अनन्य भक्त हैं। गोपी
जो पूर्ण रूप से केवल उनका लक्ष्य है प्रभु परमात्मा की प्राप्ति, ऐसे गोपियों के मन में जरा सा भी अहंकार आया कि भगवान उनको छोड़ करके चले गए, तो सोचिए हमारे जीवन में कितना अहंकार है और हम भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। और हम कहते हैं कि भगवान हमारा साथ नहीं देता, भगवान हमारे सुनते नहीं, भगवान हमारी इच्छाओं को पूरी करते नहीं। कहाँ से करेंगे प्यारे बंधुओं? ना तो हमें भक्ति करने की, भक्ति कैसे किया जाए, भगवान को प्रेम कैसे किया जाए, ये भी हमें मालूम नहीं। ऊपर से हमारे जीवन में ना जाने कितना अहंकार भरा हुआ है। अपनी सुंदरता का, अपने पद का, अपने प्रतिष्ठा का, अपने धन का, अपने परिवार का, अपने विद्या का, अपनी बुद्धि का न जाने कितना अहंकार भरा है। तो सोचिए भगवान कहाँ से मिलेंगे? गोपियां जो निष्काम भक्ति कर रही हैं प्रभु के, और जरा से अहंकार आने पर जब भगवान गोपियों को छोड़ सकते हैं, तो हमारे जीवन में कितना अहंकार भरा है। इसलिए ये कथा से भगवान हमें शिक्षा दे रही है कि जीवन में यदि प्रभु की प्राप्ति चाहिए, कृष्ण प्राप्ति चाहिए, तो जीवन में किसी प्रकार का अहंकार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज इस रास को देख करके भगवान स्वयं भोलेनाथ इस महारास में आए, स्वयं नारी बन करके, स्त्री बन करके भगवान शंकर जी स्वयं वहां भगवान के साथ मिलकर के नृत्य किए। और जब नृत्य करते करते भगवान के प्रेम में इतने शंकर भगवान विहल हो गए, प्रेम में इतने मगन हो गए कि भगवान शिव जी का साड़ी ही, लहंगा ही छूट गया। भगवान सब समझ गए कि ये शिव जी हैं। प्यारे बंधुओं, तब वहीं पर हमारे प्रभु परमात्मा गोविंद नारायण प्रभु श्री कृष्ण जी ने भगवान शिव जी का मंदिर बनाया, जिसे गोपेश्वर भगवान कहते हैं। गोपेश्वर शिव जी। बोली श्री गोपेश्वर नाथ भगवान की जय। इस प्रकार से आज भगवान हमारे प्रभु परमात्मा महारास लीला किए और गोपियों को सुंदर व आनंद प्रदान किए, जिसके लिए वे ललायित थीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब भगवान सीमाएं धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। एक दिन कंस के यहाँ नारद जी गए और नारद जी जाकर के कंस से कहा कि कंस, क्या बात है, आजकल मैं तुम्हें देखता हूं तुम बड़े व्याकुल नजर आते हो, क्या कारण है? कंस ने कहा कि प्रभु नारद जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरा काल, जो आकाशवाणी ने बताया था कि मेरा देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, और आप जानते ही हैं कि वह देवकी का 8वां लाल वृंदावन में इस समय नंद बाबा यशोदा के यहाँ घूम रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, आनंद उत्सव मना रहा है, और मैं यहाँ व्याकुल हो रहा हूँ। तो बोले व्याकुल क्यों हो रहे हो? उसे मारने का कोई प्रयत्न नहीं किए? कंस ने कहा कि अरे नारद जी, इतना प्रयास किया, लेकिन मेरा किया हुआ सारा धरा का धरा रह गया। जिसको भी भेजता हूं, बड़े बड़े दैत्य, मायावी, वो सब वहां से लौट करके वापस आते ही नहीं हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे कंस, एक काम करो, अब तक तुम अपने दैत्यों को वहां भेज रहे थे, अब तुम स्वयं कृष्ण और बलराम को अपने घर में बुला लो, यहां बुला लो और किसी बहाने यहां बुला करके मार देना। कंस ने कहा कि महाराज, हे नारद जी, उन लोगों को भनक लग गई है कि मैं उनको मरवाना चाहता हूं, वो लोग भला अपने पुत्र को हमारे यहां क्यों भेजेंगे? नारद जी बोले कि देखो कंस, पद प्रतिष्ठा का लालच हर व्यक्ति को रहता है कि मुझे बड़ा पद मिल जाए, मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले, हर व्यक्ति को उसको चाहत रहती है। एक काम करो, तुम धनुष यज्ञ करो और उस यज्ञ में मुख्य अतिथि के रूप में कृष्ण और बलराम का नाम लिख देना पॉम्पलेट में, और उनको निमंत्रण दे देना। मान सम्मान के लोभ में अवश्य कृष्ण और बलराम आएंगे, और आएंगे तो किसी न किसी बहाना से तुम उसको मंडवा देना दोनों को। कंस ने कहा कि महाराज, वो लोग नहीं आएंगे। बोले अरे आएंगे, ऐसे किसी व्यक्ति को भेजो जिन पर नंद बाबा और यशोदा
अपने आप से ज्यादा विश्वास करता हो, तो ऐसा कौन है? मेरे यहां तो ऐसा मथुरा में कोई नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नारद जी बोले कि कंस एक व्यक्ति है। कौन? अक्रूर जी। अक्रूर को आप भेजिए मथुरा। यदि वो जाएंगे तो अवश्य नंद बाबा यशोदा उनके साथ कृष्ण और बलराम को अवश्य भेजेंगे। कंस ने कहा कि नारद जी, परंतु अक्रूर मानेंगे नहीं, क्योंकि वो भी उन्हीं का पक्ष लेता है। नंद वसुदेव और देवकी का पक्ष लेता है। वो मेरा कहना नहीं मानेगा, वो नहीं जाएगा। बोले अरे जाएगा, बुलाओ तो मैं तो उनको समझाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी आज गए अक्रूर जी के पास और अक्रूर जी को बोले कि अक्रूर जी ऐसे ऐसे आपको काम करना है, आपको वृंदावन जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी ने कहा कि नहीं महाराज, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जानता हूं यदि मैं गया और कृष्ण बलराम को लेकर के आया तो यह दुष्ट कंस उसे मार डालेगा। इसलिए मैं इस हत्या का मैं भागी नहीं बन सकता, मैं नहीं जाऊंगा लेने कृष्ण बलराम को। नारद जी ने कहा कि अरे अक्रूर, कृष्ण बलराम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो प्रभु परमात्मा है जो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं, और तुम्हें भगवान मौका दे रहे हैं। तो देखो कि उनको लाने का दायित्व, उनके काम में तुम भी सहयोग प्रदान कर रहे हो, लेने का काम तुम्हारा है। भगवान ने तुम्हें चुना है, तुम जाओ। बहुत प्रकार से नारद जी समझाए, लेकिन अक्रूर के मन में पूर्ण विश्वास नहीं है कि कृष्ण और बलराम भगवान हैं। वो मात्र यही समझ रहे हैं कि कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव का पुत्र है, जो नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं। लेकिन नारद जी के बात को नकारा भी नहीं जा सकता। अक्रूर असमंजस में है, आधा विश्वास है आधा विश्वास नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी निकल गए मथुरा की ओर। मथुरा से वृंदावन की ओर चलने लगे। अक्रूर जी सुबह निकले थे, चलते चलते दोपहर का समय हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नंद बाबा यशोदा मैया अक्रूर को देख करके खूब उनके स्वागत सत्कार किए। रात्रि को ठहरने के लिए बोले। रात्रि में भोजन वोजन करके अक्रूर जी महाराज नंद बाबा दोनों नंद बाबा के कक्ष में जाकर के शयन करने लगे। तो रात्रि के समय शयन करते हुए नंद बाबा और अक्रूर जी आपस में बातें करने लगे। नंद बाबा ने कहा कि और अक्रूर जी बताइए कैसे आना हुआ, बड़े दिन बाद आप आए हैं, मथुरा का कुछ हालचाल बताइए। देवकी वसुदेव कैसे हैं, कंस ने अत्याचार करना बंद किया या नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अक्रूर जी कहने लगे कि नंदा बाबा जी आप तो जानते हैं कंस कैसा है। खैर उन बात को छोड़िए, मैं एक विशेष काम के लिए आपके यहाँ आया हूँ। बोले क्या काम है अक्रूर जी बताइए। बोले नंद राय जी, मैं कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आया हूँ। वहाँ यज्ञ हो रहा है और कंस ने उस यज्ञ में कृष्ण और बलराम को मुख्य अतिथि के रूप में चयनित किया है, इसलिए मैं उनके लेने आया हूँ। नंद बाबा ने कहा कि अरे अक्रूर जी आप क्या कह रहे हैं, आप जानते नहीं कंस ने बार बार मेरे पुत्र को देवकी और वसुदेव के पुत्र समझ करके मारने के लिए बार बार बड़े बड़े दैत्य भेजे। वो तो प्रभु की कृपा थी जो मेरे पुत्रों को कुछ नहीं हुआ, और आप कहते हैं कि मैं अपने पुत्रों को उस दुष्ट कंस के पास भेजूं। नहीं अक्रूर जी, हमें कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, हमें कोई प्रकार के मुख्य अतिथि नहीं बनना। हम जहां हैं जैसे हैं यही हम प्रसन्न हैं, हम अपने पुत्रों को कहीं नहीं भेजेंगे। अक्रूर जी ने कहा कि नहीं महाराज, आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा बात। बोले क्या कह रहे हो अक्रूर, क्या समझना पड़ेगा? अरे मेरे पुत्र हैं, मैं भेजूं आना भेजूं, ये तो मेरी मर्जी है ना। प्यारे बंधुओं, तब उसी समय अक्रूर जी ने एक ऐसी बात कही जो नंद बाबा के हृदय में जाकर के लगा। अक्रूर ने कहा कि नंदराय जी, आप यदि मैं सच बात को आपके सामने रखूं आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नंद बाबा ने कहा कि सत्य बात, क्या सत्य है अक्रूर, बताओ मुझे। तब अक्रूर ने कहा कि नंदराय जी सुनो, यदि सत्य जानना चाहते हो तो अपने दिल पर पत्थर रख लो, क्योंकि जो सत्य मैं सुनाने जा रहा हूं वो बहुत ही
कड़वा है। बहुत दुख होगा आपको सुनकर के बाबा जी, नंदराय जी। नंदराय जी ने कहा कि अरे अक्रूर, जो सत्य है बताओ, सत्य को सुनने का सामर्थ्य है मुझ में, तुम बताओ तो सही। तब अक्रूर ने कहा कि देखो नंदराय जी, जिस कृष्ण को और बलराम को आप अपना पुत्र समझ रहे हैं नंदराय जी, दरअसल वह आपके पुत्र नहीं, वह दोनों देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। जैसे ही सुना नंदराय जी ने कि ये देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, नंदराय तो कुछ देख के लिए एकदम मूर्छित सा हो गया, और जब होश में आया कहने लगा कि अरे अक्रूर, ये तुम क्या कह रहे हो? कृष्ण बलराम मेरे पुत्र हैं, मेरे प्राण हैं दोनों, अरे तुम क्या अनर्गल बातें कर रहे हो? अक्रूर शांत हो जाओ और मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर में आज तक कभी किसी मेहमान का अपमान नहीं हुआ, कहीं मेरे द्वारा तुम्हारा अपमान ना हो जाए। अक्रूर तुम शांत रहो, और शांत रह करके जैसे आए हो वैसे कल प्रातःकाल होते ही चले जाना। अक्रूर ने कहा कि नंदराय जी, सत्य सत्य है, सत्य का सामना करना पड़ेगा आपको। वो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, उनको ले जाने के लिए मैं आया हूँ, उनको लेकर के ही जाऊंगा मैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नंदराय जी एकदम परेशान हो गए, कहने लगे कि अक्रूर बस करो, बस करो, तुम्हारे बात मुझे ऐसे मेरे दिल को चुभ रहे हैं कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। अक्रूर तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज नंदराय की आंखों से अश्रु निकलने लगे। जैसे ही कहा अक्रूर ने कि ये तुम्हारे पुत्र नहीं, देवकी वसुदेव के हैं, नंद बाबा की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। यशोदा मैया आ गई इस बातों को सुन करके, देखी नंद बाबा रो रहे हैं, अपने स्वामी के पास गई, कहने लगी कि स्वामी क्या हुआ? आज जीवन में पहली बार आपकी आंखों से मैं अश्रु देख रहा हूं, आपके आंसू में पहली बार आंखों में अश्रु बह रहे हैं, स्वामी क्या बात है? नंदराय के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा, बस झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे। तब अक्रूर ने कहा कि यशोदा, हे नंदरानी, मैंने सत्य बात बता दी है नंदराय जी को, इसीलिए वो सत्य को सहन नहीं कर पाए और रो रहे हैं। नंदरानी ने कहा कि अक्रूर, आखिर तुमने ऐसा कौन सा सत्य कह दिया जो मेरे पति बर्दाश्त नहीं कर पाए? आखिर वो ऐसा कौन सा सत्य है जिसको सुन करके मेरे पति के आंखों में अश्रु आ गए? हे अक्रूर, तुम जरा उस सत्य को मुझे भी तो सुनाओ, आखिर वो कौन सा सत्य है जिसने मेरे पति के आंखों में आंसू ला दिए? अक्रूर कहने लगे कि नंदरानी जी, आप मत ही सुनिए तभी ठीक रहेगा, आप ना सुने इसी में सबकी भलाई है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नंदरानी कहने लगी कि अरे अक्रूर, जिस सत्य ने मेरे पति के आंखों पर आंसू लाया है, मैं चाहती हूं कि वो सत्य को मैं भी सुनूं, तुम बताओ। अक्रूर कहने लगे कि ठीक है नंदरानी जी, यदि आप भी सुनना चाहती हैं तो सुनिए। जिस कृष्ण और बलराम को आप अपने पुत्र समझते हैं, वो आपके पुत्र नहीं और देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, और उनको मैं लेने आया हूं। जैसे सुना नंदरानी ने, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हाथ उड़ते उड़ते रुक गया नंदरानी के, कहने लगे कि अक्रूर, यदि तुम मेरे मेहमान नहीं होते, किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। हमने सोचा था कि तुम हमारे घर में मेहमान बन करके आए हो, अतिथि देवो भव कहा जाता है। हम लोग सोचे थे कि तुम हमारे घर में खुशियालियां लेकर के आए होंगे, खुशी लेकर के आए होंगे, लेकिन अक्रूर, तुम तो हमारे घर में ये मातम लेकर के आ गए, गम लेकर के आ गए। किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? तुम तो क्रूर हो, एकदम क्रूर हो अक्रूर। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंदरानी अनेक प्रकार के अक्रूर जी को सुनाने लगी। इतने में कृष्ण और बलराम आए। कृष्ण बलराम प्रभु परमात्मा हमारे समझ गए कि मैया को इतना आसान नहीं है अक्रूर समझाना। मैया और बाबा को तो केवल मेरी माया ही उनको समझा सकती है, और आप नहीं समझा सकते अक्रूर। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज प्रभु आए मैया के पास,
मैया से लिपटे और बोले कि मैया आप क्यों रो रही हैं, बाबा क्यों रो रहे हैं। मैया कहने लगी कि कन्हैया देखो, ये अक्रूर आया है, कहता है कि तुम यशोदा के पुत्र नहीं, तुम देवकी के पुत्र हो, नंद बाबा के लाला नहीं, तुम वसुदेव के लाला हो। कन्हैया तुम ही बताओ ना कि तुम हमारे पुत्र हो ना। कन्हैया प्रभु परमात्मा कहने लगे कि हाँ मैया, मैं आपका लाला हूँ, मैं किसी वसुदेव देवकी को मैं नहीं जानता मैया। मैंने जब से आंख खोला है, जब से होश संभाला है मैया, तब से तो आप ही मेरी माँ हैं और बाबा ही मेरे पिता हैं। मैया आप मुझ पर विश्वास कीजिए। ठीक है बाप, काका जी लेने आए हैं, अक्रूर जी लेने आए हैं, उनके साथ में हम जाते हैं और जा करके हम घूम घाम करके आ जाएंगे। मैया कहने लगी कि नहीं लाला, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे साथ रहोगे, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें कहीं। कन्हैया कहने लगे कि मैया क्या आप नहीं चाहती कि हम भी जाएं, शहर देखें, हम भी घूमें, देखें कि आखिर शहर का माहौल कैसे होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैया को आज प्रभु परमात्मा अपनी मीठी मीठी बातों पर उलझा दिए। मैया बोली कि मैया आ गई उसके बातों में और कहने लगी कि ठीक है कन्हैया, लेकिन देखो कल जाओगे और परसों चले आना। कन्हैया बोले कि बिल्कुल मैया, मैं कल जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा। मैया कन्हैया की बातों पर आ गई और मान गई, लेकिन सारी रात मैया को नींद नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज हमारे प्रभु परमात्मा सो रहे हैं और मैया उनके चरणों पर लेटी हुई है, बार बार कन्हैया को देख रही है, ना जाने क्यों। देखिए भगवान कह के जा रहे हैं कि मैं परसों आऊंगा, लेकिन ये भगवान जानते हैं कि परसों नहीं, वो बरसों तक नहीं आने वाले हैं। लेकिन मैया को ये मन में डर है कि मेरा कन्हैया जा रहा है, मैं कैसे रहूंगी उसके बिना। जब से जन्म लिया है एक दिन भी इसके बगैर नहीं रही हूं, कैसे रहूंगी। मन में एक अनजाना सा डर मैया की। पूरी रात मैया रो रही हैं और प्रभु को देख रही हैं, जी भर के निहार रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रातः काल हुआ, मैया आज अपने पुत्र को स्नान कराती हैं, सुंदर श्रृंगार करती हैं। इधर बलराम को भी मैया रोहिणी सुंदर श्रृंगार करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज अक्रूर ने रथ संवारा है। आज मैया से विदा लिए भगवान, मैया को प्रणाम किए, नंद बाबा को प्रणाम किए, जाने लगे। मैया कहने लगी कि कन्हैया रुको रुको, जा रहे हो ना, परसों आ जाओगे ना। बोले हाँ मैया, मैं परसों आ जाऊंगा। बोले कन्हैया तुम्हारे लिए तो ये केवल 3 दिन है, लेकिन मेरे लिए न जाने कन्हैया इस 3 दिन को मैं कैसे काटूंगी, कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। प्रभु कहने लगे कि कोई बात नहीं मैया, बस 3 ही दिन की तो बात है, आज जा रहा हूं, परसों मैं आ जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैया कहने लगी कि ठीक है कन्हैया जाओ, यदि तुम्हारे जाने में ही खुशी है तो मैं तुम्हारी खुशी के बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन बस कन्हैया तुम परसों चले आना और रुको, मेरे हाथ से थोड़ा मक्खन खा लो। वहां तुम्हें मक्खन खाने को कौन खिलाएगा तुम्हें मक्खन। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज मैया ताजा ताजा मक्खन लाई है, कृष्ण को अपने गोद में बैठा करके आज मैया माखन खिलाने लगी। जाने को तो बोल दी है कृष्ण की खुशी के लिए, अपने लाला की खुशी के लिए, लेकिन मैया का मन बिल्कुल नहीं है कि वो अपने से कन्हैया को दूर करे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज मैया से विदा लेकर के प्रभु रथ में चढ़े हैं। आज मैया एकटक देख रही है, जब तक रथ ना दिख जाता देख रही है मैया, बार बार वहां से चिल्ला के बोल रही है, कन्हैया जल्दी आ जाना पुत्र, कन्हैया जल्दी आ जाना बेटा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वहां से रथ आगे निकला है। पूरे ब्रजवासी जितने भी गोपियां हैं सब रथ के सामने में आकर के रास्ते में खड़ा हो गई। कहने लगी कि अरे अक्रूर, हमारे प्राण को, हमारे कन्हैया को तुम कहां लेकर के जा रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कन्हैया समझ गए कि गोपियों को समझाना अक्रूर की बात नहीं है, बस की बात नहीं है। भगवान स्वयं रथ से उतरे और गोपियों से कहने लगे कि अरे गोपियों, मैं शहर देखने जा रहा हूं,
मथुरा जा रहा हूँ, शहर देखने के लिए जा रहा हूँ और देख करके जल्दी चला आऊँगा। बोले नहीं कन्हैया, तुम हमें छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। अरे तुम यहाँ से चले जाओगे तो ब्रजमंडल कैसे रहेगा? यहाँ तो सब सुना हो जाएगा। जिस तरह से प्राण के निकलने के बाद शरीर का कोई महत्व नहीं होता कन्हैया, तुम्हारे जाने के बाद इस ब्रजमंडल का कुछ नहीं होगा, सब एकदम समाप्त हो जाएंगे। कन्हैया तुम मत जाओ। कन्हैया कहने लगे कि अरे गोपियों, बस 2 दिन का तो बात है, आज जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और भगवान मीठी मीठी बातें करते हुए गोपियों को कहने लगे कि गोपियों ये बताओ, मैं शहर जा रहा हूं, बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं, वहां से तुम लोग अपना अपना फरमाइश बताओ। गोपियां कहने लगी कि कन्हैया हमारे लिए अच्छा ठीक है, तो तुम जल्दी आओगे ना? तुरंत गया और आया। बोले हमारे लिए कंगन ले आना, कोई कहती है मेरे लिए बिंदिया ले आना, कोई कहती है मेरे लिए चूड़ी, कोई कहती है मेरे लिए पायल। सब अपना अपना फरमाइश भगवान को बताए। बोले मैं सब के लिए जो जो आप चाहती हो ना, सब के लिए मैं लेकर के आऊंगा। भगवान जैसे ही रथ में चलने लगे, गोपियां कहने लगी कन्हैया कन्हैया सुनो श्याम सुंदर। बोले हाँ गोपियों बताओ, और कुछ चाहिए? बोले नहीं, हमें ना चूड़ी चाहिए, ना कंगन चाहिए, ना बिंदिया, ना पायल, कुछ नहीं चाहिए कन्हैया, बस तुम चले आना, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम जल्दी आ जाना। तुम आ जाओगे हमें सब कुछ मिल जाएगा कन्हैया, बस तुम चले आना, जल्दी आ जाना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रभु वादा किए कि मैं परसों आऊंगा। रथ में चढ़े हैं, गोपियां देख रही हैं, भगवान अक्रूर के साथ रथ में आगे बढ़े जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आगे जब कुछ दूर में पहुंचे, राधा रानी खड़ी हुई हैं रास्ते में। आज भगवान रथ से उतर करके राधा के पास गए और कहने लगे कि हे राधे, मैं अब हमेशा हमेशा के लिए इस वृंदावन को छोड़ करके जा रहा हूं। राधिका कहने लगी कि कन्हैया, हे श्याम सुंदर, तुम नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगी, मैं भी चलती हूं तुम्हारे साथ में। प्रभु कहने लगे कि नहीं कन्हैया, नहीं राधिका, तुम यहीं रहोगी, क्योंकि तुम यहां रहोगी तो लोग प्रेम के मतलब को समझेंगे, या आने वाले समय में केवल लोग स्वार्थ को प्रेम समझेंगे। यदि तुम यहां रहोगी और मैं वहां रहूंगा, हम दोनों अलग अलग रहेंगे राधिका, तो प्रेम के महत्व को लोग समझेंगे कि प्रेम त्याग मांगता है। प्रेम त्याग का नाम है, स्वार्थ का नाम प्रेम नहीं है। जहां कुछ पाने की इच्छा हो वह प्रेम नहीं, वह स्वार्थ है। और जहां किसी को कुछ देने की इच्छा हो कि मैं उसको कुछ दूं, वही प्रेम है। प्रेम का मतलब है त्याग। आज भगवान कहने लगे कि राधिका, तुम यहां रहोगी, मैं बाहर रहूंगा, अलग रहूंगा, तो हम लोगों का प्रेम अमर रहेगा। लोग प्रेम के मतलब को समझेंगे। प्रेम किसी को बंधन में बांधना नहीं है। प्रेम तो अपने प्रियतम के लिए सब कुछ छोड़ देना, यही प्रेम है। जिससे आप प्रेम करते हो उसके लिए कुछ भी कर देना, उसके सुख के लिए दुख भी मोल ले लेना, ये प्रेम है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, राधा कहने लगी कि ठीक है प्रभु, यदि आपकी यही मर्जी है तो बिल्कुल मैं यहाँ रहूंगी। भगवान बोले कि लेकिन राधिका, रहोगी लेकिन तुम्हें रोना नहीं है, क्योंकि यदि मेरे वियोग में तुम रोगी, तुम्हारे आंखों से अश्रु बहेगा, तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत बड़े काम करना है राधिका, बड़े बड़े दैत्यों को मारना है, और तुम मेरी शक्ति हो। यदि तुम यहाँ रोगी तो मैं वहाँ कमजोर पड़ जाऊंगा। इसीलिए मुझसे वचन दो, मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद कभी भी तुम अपने आंखों से अश्रु नहीं बहाओगी। राधिका ने कहा, राधा रानी कहने लगी कि ठीक है स्वामी, ठीक है श्याम सुंदर, यदि आप चाहते हैं कि मैं इन अपने आंखों से अश्रु भी ना बहने दूं, तो मैं आपको वचन देती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज के बाद अपने आंखों से अश्रु बहने नहीं दूंगी। आप जाइए श्याम सुंदर, आपका कार्य सिद्ध हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान राधिका की इस त्याग को देखे तो भगवान उसी समय अपने मन में प्रण कर लिए कि आज के बाद यदि मुझे किसी को प्राप्त करना है, कृष्ण को पाना है, तो जब तक राधा की कृपा नहीं होगी, राधा की कृपा के बिना कोई कृष्ण को पा नहीं सकता। आज भगवान वही प्रतिज्ञा किए कि आज के बाद मुझे पाने वाला, जो कोई भी मुझे पाना चाहेगा, जब तक राधे की कृपा उसको नहीं होगी, राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। प्यारे बंधु, इस तरह से आज सुंदर रथ में बैठ करके अक्रूर के साथ भगवान वहां से निकलने लगे, आगे जाने लगे।
आज गौएं सब देख रही हैं भगवान को एकटक। अब गायें हैं, कुछ बोल तो नहीं सकती, लेकिन भगवान को यही इशारा कर रही हैं कि कन्हैया तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, तुम्हारे बगैर हम कैसे रहेंगे, कन्हैया तुम जल्दी चले आना। बछड़े भी आवाज लगा रहे हैं, मानो कृष्ण को कह रहे हैं कि कन्हैया तुम जल्दी आ जाना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान प्रभु परमात्मा सभी ब्रजवासियों को झूठ बोल करके कि मैं परसों आऊंगा, झूठा आश्वासन दे करके भगवान वहां से निकल गए। अक्रूर जी जाते जाते गोपियों की इस दशा को देखे, ब्रजवासियों के कृष्ण के प्रति इस प्रेम को देखे, अक्रूर जी का मन बड़ा घबरा गया। सोचने लगा कि कहीं ये कृष्ण और बलराम यदि भगवान नहीं होंगे तो कंस इन दोनों को मार डालेगा, और ये दोनों यदि मर गए तो ब्रजमंडल में कोई जीवित नहीं रहेगा, सब सुनकर के मर जाएंगे और इन सब का दोष मुझे लगेगा, क्योंकि मैं इन दोनों को ले जा रहा हूं कंस के पास। अक्रूर एकदम व्याकुल है, चिंता से ग्रस्त है। भगवान समझ गए कि अक्रूर बहुत चिंतित है। एक जगह अक्रूर संध्या करने के लिए उतरे यमुना के किनारे। यमुना में स्नान करने के लिए जैसे ही जल में डुबकी लगाए तो देखते क्या है, अंदर कृष्ण और बलराम जल के अंदर में। अक्रूर जी परेशान हो गए, अरे ये कृष्ण बलराम तो बाहर में थे, अंदर कैसे आ गए? फिर ऊपर निकले, देखे तो रथ में ऊपर में भी कृष्ण बलराम, फिर नीचे गए फिर कृष्ण बलराम, बार बार ऐसे देखने लगे, दोनों जगह अंदर भी कृष्ण बलराम, बाहर भी कृष्ण बलराम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अंत में व्याकुल होकर के जब लास्ट बार डुबकी लगाए अक्रूर जी महाराज तो देखते क्या हैं, एक कृष्ण है और शेषनाग, 1000 फन वाला शेषनाग भगवान को छाया दिए हुए है, और अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश, अनेक दिक्पाल सभी भगवान के चारों तरफ खड़े हैं और भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज अक्रूर जी देखे, अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि नारद जी जो कहे थे वो सत्य है। बाहर आए, कृष्ण और बलराम को प्रणाम किए। कृष्ण बलराम बोले, क्या कर रहे थे काका इतने समय तक? बोले, प्रभु काश इसी दर्शन को पहले करा दिया होता तो अब तक मैं बेचैन नहीं होता। खैर प्रभु चलिए आप। अब अक्रूर प्रसन्न मन से रथ को लेकर के पहुंचे हैं मथुरा में। इधर नंद बाबा से रहा नहीं गया, सोचा मेरा पुत्र अकेला गया है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। आज नंद बाबा भी ग्वाल बालों को संग में लेकर के भगवान के पीछे पीछे वो भी रात्रि के समय मथुरा पहुंच गए। रात्रि में सब ठहरे, सुबह हुआ। कृष्ण भगवान और बलराम अपने साथियों के साथ जो ग्वाल बाल नंद बाबा के साथ गए थे उनके साथ नगर भ्रमण करने के लिए निकले हैं। नगर में जैसे ही निकले, गलियों में चलने लगे तो मथुरा की जितनी भी नारियां हैं सब अपने अपने झरोखों से, खिड़कियों से, अट्टकालिकों से सुंदर भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आगे पहुंचे तो एक बाहुक नामक एक, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक धोबी आ रहा था जो भगवान कृष्ण के मामा जो कंस हैं, कंस के कपड़ा धोने का काम करता था, वो आ रहा था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा रजत नामक वह धोबी उनसे भगवान कपड़ा छीन लिए और छीन करके पहन लिए। लेकिन ये तो गांव देहात के रहने वाले हैं प्रभु, हमारे शहर के लोग कैसे कपड़ा पहनते हैं जानते नहीं। अब जो ऊपर में पहनना चाहिए कुर्ती, उसको नीचे पहन ले, पैजामा को दोनों हाथ में लगा लिए, और वैसे ही, और तो बड़े बड़े राक्षसों का कपड़ा है। अब वैसे ही चलने लगे भगवान कृष्ण अपनी टोली के साथ, अपने ग्वाल वालों के साथ। आगे पहुंचे तो एक बाहुक दर्जी ने देखा, और देख करके बाहुक दर्जी ने सोचा कि ये बच्चे लोग कितने सुंदर हैं, यदि इनके कपड़े जो हैं इनके नाप पे हो जाए तो इनकी सुंदरता में और 4 चांद लग जाएगी। तुरंत बाहुक दर्जी ने बुलाया और कहा कि हे पुत्रों, इधर आओ। बोले, क्या बात है? बोले, तुम लोग बड़े सुंदर हो लेकिन ये कपड़ा तुम लोगों को लायक नहीं है। तुरंत दर्जी ने उनके कपड़े मांगे, उनके नाप के बनाए और नाप के बना करके उन सबको पहनाए। आज भगवान ने मन ही मन उस दर्जी को भक्ति का आशीर्वाद दिए, आगे निकल गए। आगे सुदामा माली मिला जो पुष्प के माला बनाने का काम करता था। भगवान को देख करके उन्होंने पुष्प के माला भगवान को भी पहनाए, बलराम को भी और सभी साथियों को। भगवान ने उनको भी भक्ति के वरदान दी। आगे निकले, एक त्रिवक्रा नाम की एक कुब्जा मिली, वो 3 जगह से उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था।
भगवान ने आज उसको जैसे ही स्पर्श किए, आज वह त्रिवक्रा कुब्जा जो थी वो एकदम विश्व सुंदरी हो गई। तब उसने भगवान को तिलक लगाए, तिलक लगाने में वो माहिर थी, भगवान को सुंदर तिलक लगाए। भगवान ने उनको भी भक्ति का वरदान देकर के आगे निकले। आगे धनुष यज्ञ में गया। धनुष यज्ञ में कंस के सैनिक थे। कंस ने पहले से योजना बना ली थी कि यहाँ आएगा तो उसको यहीं पर निपटा देना। कंस के दैत्य लोग भगवान पर आक्रमण कर दिए। भगवान सबको खेल ही खेल में सबको समाप्त कर दिए और धनुष को तोड़ दिए और तोड़ करके आगे वहां से आगे बढ़े तो कंस एक योजना और बनाया था। कुबलिया पिठ हाथी जो कंस का जो ससुर है जरासंध, उसने दहेज में दिया था। 10 हाथियों का बल था इसमें। सामने रख दिया था उसी को दरवाजे पे और उसको नशा का दवाई खिला दिया था ताकि ये हाथी पटक के मार दे और बाद में पता चले कि हाथी नशे में था, इसीलिए कृष्ण और बलराम को मार दिया। हाथी आया मारने के लिए, भगवान पकड़े और हाथी को पटक दिए। हाथी का क्षण भर में गोविंदाय नमो नमः हो गया, हाथी मारा गया, कुबलिया पिठ हाथी। भगवान कृष्ण और बलराम उसके दोनों दांत को निकाल लिए और उसी को शस्त्र बना करके सीधे जहां कंस दरबार में बैठा था वहीं पहुंच गए। और जा करके पहुंचे तो कंस ने तुरंत इशारा कर दिया चारों मुष्टिक दौड़ करके गया कृष्ण को मारने के लिए। भगवान जैसे फुटबॉल आता है और फुटबॉल को खिलाड़ी मारता है, ऐसे भगवान ने एक लात मारे कि चारुर मुस्तिक कहाँ गया उनका पता ही नहीं चला। अंत में भगवान सिंहासन में बैठे हुए कंस के पास गया। कंस को पहले उसके मुकुट को उतारा, कंस को गद्दी से नीचे उतारा, मुकुट को गद्दी पर रखा और कंस को ऐसे मारा कि कंस धड़ाम से नीचे दूर में गिर पड़ा। और भगवान उसके छाती में जाकर के बैठ गए और बोले कि कंस देख, मही देवकी का 8वां लाल हूं, वही तेरा काल हूं। अरे मूर्ख कंस, तूने निर्दोष बालकों की तूने हत्या की, अत्याचार किया, मैं आ गया हूं, देख अब मुझे क्या करना है, मार मुझे। कंस का तो अका बका नहीं आ रहा है, चुप। भगवान दोनों मुष्टिका को एक में जोड़े और जैसे ही छाती में मारे कंस के कि एक ही बार में कंस का सत्यानाश हो गया, मृत्यु हो गया और उसका जीवात्मा निकला और जीवात्मा निकल करके सीधे भगवान में समावेश हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही कंस की मृत्यु हुई धरती का भार थोड़ा हल्का हो गया, देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान के सुंदर गुणगान करने लगे। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। सभी देवता प्रार्थना करने लगे। आइए 2 मिनट हम भी भगवान की प्रार्थना करें, उसके बाद हम भगवान की आगे की कथा की ओर प्रवेश करेंगे। आज भगवान का विवाह भी होना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। मोर पंख वाला मिल गया,
वाला मिल गया। आइए हम सभी मिलकर मोर पंख वाले कृष्ण कन्हैया लाल जी का मीठे मीठे तालियों के साथ स्वागत करेंगे।
काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और क्या कहेंगे? ओ मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना। ओ शाम सलोना तू मेरा रिजवार है, शाम सलोना तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो मैं तेरा प्यारे या जीवन अब तेरे सहारे, या जीवन अब तेरे सहारे, ओ तू मेरा मैं तेरा प्यारे या जीवन अब तेरे सहारे, या जीवन अब तेरे सहारे, ओ शाम सलोना तू मेरा रिजवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार 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 है। हेलो साउंड वाले भैया मॉनिटर का साउंड थोड़ा खोलेंगे। ओ
राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया जी करा दो मेरा ब्याह। अरे ओ सुन ले ओ मेरी मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। भोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मोर पंख वाले भगवान की जय।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से आज कंस का उद्धार करके भगवान वसुदेव और देवकी के कारागार से मुक्त किए। उग्रसेन जो कंस के पिताजी हैं, उनको भी कंस ने जेल में बंद कर दिया था। आज उनको भी जेल से मुक्त करके उनको सुंदर मथुरा का राजा बनाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज मैया यशोदा, मैया देवकी अपने पुत्र कृष्ण और बलराम को देख करके आज इतने दिनों बाद भी माँ की स्तन से दूध की धारा बहने लगी, ममता छलकने लगी। आज अपने दोनों पुत्रों को अपने गले से लगा लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर नंद बाबा कहने लगे कि कन्हैया चलो अब चलते हैं। भगवान ने अपने माया का सहारा लेकर के नंद बाबा के मन को भरमाया। बोले कि बाबा, मैं कुछ दिन रुक करके आ रहा हूं, आप चलिए। वो तो प्रभु की माया थी प्यारे बंधुओं। नंद बाबा कुछ नहीं समझ पाए और कृष्ण के बातों पर आकर के मथुरा वापस आ गए, गोकुल आ गए, अपने वृंदावन धाम। इधर वसुदेव जी ने कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार कराया, जनेऊ संस्कार। गर्गाचार्य जी को बुलाए। गर्गाचार्य जी आकर के सुंदर कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार किए, जनेऊ धारण कराए। इसके बाद आज कृष्ण और बलराम दोनों शिक्षा लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए उज्जैन गए, सांदीपनि मुनि के आश्रम में। और उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में रह करके कृष्ण और बलराम सुंदर शिक्षा प्राप्त किए। गुरु गृह गए, पढ़न यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान कृष्ण स्वयं विद्या के खान हैं, फिर भी गुरु के घर में सांदीपनि के यहाँ गए और अल्पकाल में समस्त विद्याओं से संपन्न होकर के कृष्ण और बलराम वापिस मथुरा आए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन की बात है, प्रभु परमात्मा हमारे गोविंद कृष्ण मुरारी अपने महल के छत पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे वृंदावन की ओर देख रहे थे और देख करके भगवान के आंखों से अश्रु बह रहे थे। भगवान सोच रहे थे कि मैं मैया को झूठ बोल करके आया हूं कि माँ, मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन आज बरसों बीत गया, मैं नहीं गया, मेरी मैया क्या कर रही होगी। गोपियां जिनको भी मैंने झूठ बोला, ग्वाल बाल सबको झूठ बोला, मैंने झूठ बोल करके आ गया, वो क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे प्रभु परमात्मा ब्रजवासियों की याद करके भगवान रो रहे हैं। देव की मैया आई, आज अपने पुत्र को लोते हुए देख करके कहने लगी कि लाला कन्हैया, क्या हुआ पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो। प्रभु कहने लगे कि मैया, मुझे वृंदावन की याद आ रही है। यशोदा मैया, नंद बाबा, वो आंगन, वो गलियां, वो गायें, वो बछड़े, वो ग्वाल, वो गोपियां, वो यमुना के जल, वो कदम का वृक्ष, मैया ना जाने वो सब मुझे बार बार क्यों याद आ रही हैं। ऐसा लगता है मैया मानो वो सब मुझे आवाज दे रही है कि कन्हैया तुम आ जाओ, कृष्ण तुम आ जाओ। क्या करूं मां, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैया सोचने लगी कि मैं कृष्ण को नहीं समझा सकता। दौड़ते हुए देवकी मैया उद्धव के पास गई है और उद्धव से कहने लगी कि उद्धव, तुम तो महाज्ञानी हो और कृष्ण के परम मित्र भी हो, तुम जाओ और जाकर के कृष्ण को समझाना कि वो ऐसे याद ना करे, ऐसे वहां की याद करता रहेगा तो कैसे बनेगा। जाओ तुम जाकर के समझाओ उद्धव। प्यारे बंधुओं, आज उद्धव गए हैं कृष्ण के पास, कृष्ण को समझाने लगे कि प्रभु आप परमात्मा हैं और ऐसे परमात्मा होकर के आप जीव के लिए रोएंगे, जीवों को याद करके आप रोएंगे, तड़पेंगे तो प्रभु कैसे बनेगा। भगवान कहने लगे कि उद्धव,
तुम ज्ञानी हो ना, इसलिए ज्ञान की बात कर रहे हो। जानते हो उद्धव, वो गोपियां अब तक मर गई होती, मैया अब तक अपने प्राण को निकाल दी होती, बस एक आशा है कि हमारा कृष्ण आएगा, इसलिए वो अभी तक जी रही हैं। उनको लगता है कि मैं आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो उन लोगों को नहीं देख पाऊंगा, तो मेरा क्या हाल होगा, ये सोच करके वो अपने प्राण को नहीं निकाल रहे हैं गोपियां, इसीलिए वो जी रही हैं। उद्धव, तुम ज्ञानी हो, प्रेम की बात को नहीं समझ सकते। उद्धव कहने लगे कि नहीं प्रभु, ये सब गलत है। अरे आप परमात्मा हैं, और जीव के लिए ऐसे रोना आपको शोभा नहीं देता। और वो लोग गंवार जंगल में रहने वाले अनपढ़, वो लोग क्या जानेंगे, आपको क्या समझ पाएंगे। आपको अपना पुत्र, अपना सखा, अपना मित्र समझ करके वो लोग आपको अपना बंधन में बांधना चाहते हैं, ऐसा थोड़ा होगा। भगवान सोचे कि ऐसे करने, उद्धव को ये सब बात बताऊंगा, ये समझने वाला नहीं है। जब तक ये वो प्रेम की नगरी में नहीं जाएगा, तब तक इसको प्रेम के बारे में ये समझ नहीं पाएगा। भगवान बोले, एक काम करो उद्धव, तुम जाओ और जा करके मेरा संदेशा उनको सुनाना, और जो बात तुम मुझे समझा रहे हो वही बात तुम जा करके ब्रजवासियों को समझाना कि वो मेरे लिए ना रोए। उद्धव बोले, ठीक है प्रभु, मैं अभी गया और अभी आया। कन्हैया बोले कि ठीक है, जाओ उद्धव, लेकिन एक काम करो, यह मेरा पीताम्बरी अपने पास रख लो, क्योंकि इसको देख करके ही गोपियां तुमसे बात करेंगी, अन्यथा इसको नहीं देखेगी, मेरा कोई निशानी नहीं देखेंगी, तो वो किसी से बात नहीं करेंगी। इसलिए इसको तुम मेरे पीताम्बरी को ओढ़ लो और इसे ओढ़ करके जाओ, इसे देख करके शायद गोपियां तुमसे बात कर लें। ठीक है प्रभु। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान का संदेश लेकर के, ज्ञान के घमंड में आकर के, ज्ञान के अभिमान को लेकर के आज उद्धव जी रथ में बैठे हैं, और रथ में बैठ करके सीधे मथुरा की, वृंदावन की ओर चल पड़े हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहां तो उद्धव आ रहे हैं, और यहां मथुरा में क्या हो रहा है, जब से कृष्ण गए हैं, यशोदा मैया खाना पीना सब छोड़ दी है। कृष्ण कह करके आए थे कि मैं परसों आऊंगा, मैया रोज सुबह उठ करके मक्खन की कटोरी लेकर के द्वार पर बैठी रहती है, ये सोच करके कि कन्हैया आऊंगा कहा है, हो सकता है आज आएगा, और आएगा तो इतना दिन हो गया वो माखन नहीं खाया होगा, आते ही साथ ही वो जिद करेगा, बड़ा जिद्दी है वो माखन खाने के लिए, जिद करेगा और जिद करेगा, तुरंत नहीं दूंगी तो वो मटका उटका सबको फोड़ देता है। इसीलिए मैया अपने कन्हैया के लिए कटोरी में माखन लेकर के रोज सुबह द्वार पर बैठी रहती। शाम हो जाता, आंखों से अश्रु बहने लगते कि आज मेरा कन्हैया नहीं आया। नंद बाबा आते, समझाते कि यशोदा, हो सकता है कुछ काम में उलझ गया होगा, हो सकता है शहर है, कोई कार्यवारी में फंस गया होगा, कल आ जाएगा। मैया इसी आस को लेकर के फिर घर चली जाती, अंदर चली जाती। ऐसे रोज मां का काम है। गोपियां नित प्रतिदिन वो भी भगवान की राह देखती रखती, बछड़े गाय सब भगवान के इंतजार करते रहते। ग्वाले क्या करते, ग्वाल वाल भगवान के सखा लोग बोले थे कन्हैया कि परसों आऊंगा। रोज ग्वाल बाल सुबह उठते और सुबह उठ करके नाश्ता पानी तक कुछ नहीं करते, और जा करके जिस रास्ते में भगवान गए रहे, जिस रास्ते से गए थे भगवान, उसी रास्ते में जा करके बैठे रहते कि आज हमारा कृष्ण आएगा, हमारा कृष्ण आएगा, सबसे पहले हम उसको स्वागत करेंगे। लेकिन जब शाम हो जाता, कृष्ण नहीं आते, सबका दिल टूट जाता, सबका मन बेचैन हो जाता और सब वापस आ जाते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज उद्धव जी जा रहे हैं, जैसे ही वृंदावन के पावन भूमि पर रथ पहुंचा है उद्धव जी का, तो वहां वृक्ष हिलोर मार रहे हैं। उद्धव जी को मानो कह रहे हैं कि हे उद्धव, ये प्रेम की नगरी है, जरा संभल के चलना, यह प्रेमियों की नगरी है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज जैसे ग्वाल बाल दिखे कि कोई रथ आ रहा है, पहली बार कृष्ण जब से वृंदावन को छोड़कर गए हैं, उस दिन से कोई रथ वहां पर नहीं आया है। आज पहली बार कोई रथ आ रहा है। आज ग्वाल वालों को पूरा यकीन आ गया कि हमारा अवश्य कन्हैया आ रहा है, और सभी ग्वाल बाल दौड़ने लगे।
एक मनसुखा नाम का भगवान का सखा है, परम प्रिय सखा, वो वहीं पर बैठा है। तब श्रीदामा नाम का एक सखा था, श्रीदामा, उसने कहा कि अरे मनसुखा, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हें क्या कृष्ण का स्वागत नहीं करना है? मनसुखा ने कहा कि मैं नहीं करूंगा स्वागत। जाओ जाकर के उस कन्हैया को कह देना, बोला था परसों आऊंगा और आज बरसों बीत जाने पर आज आ रहा है, कह देना कि मैं उससे नाराज हूं। वो आएगा, मुझसे माफी मांगेगा, तब मैं जाकर के उसको बात करूंगा, अन्यथा मैं बात नहीं करूंगा। जाओ जाकर के कह दिया। जरासंध को छोड़ रहे हैं तो सबको खोज करके ला रहा है और घर में बैठे बैठे हम सबको खत्म कर रहे हैं। और यदि जरासंध को मार देंगे तो ये जितना ये ला रहा है उस सबको खोजने के लिए हमें जाना पड़ेगा, कौन कहाँ है। इससे अच्छा है जरासंध को छोड़ते जाओ और खोज करके लाता जाएगा, हम सबको बैठे बैठे यहीं मारते जाएंगे। बलराम जी बोले अच्छा तो चलो ठीक है। तो ऐसे सुखदेव जी कहते हैं कि राजन 17 बार जरासंध आया और 17 बार भगवान उसके सैनिकों को मार करके जरासंध को छोड़ देते थे। 18वीं बार जब जरासंध आया तो उसके साथ एक काल्यवन नाम का दैत्य उनके साथ में आया। तो इस समय भगवान क्या किए? अब भगवान सोचे कि इस मथुरा को छोड़ना चाहिए और मथुरा को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाना चाहिए। तुरंत भगवान ने अपने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि जाओ और समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण करो। योग माया ने तुरंत क्षण भर में समुद्र के बीचों बीच एक द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इधर जरा और योग माया से कहा कि जितने भी यहाँ मथुरा में हैं सबको तुरंत ले जा करके वहाँ शिफ्ट करो। कहाँ? द्वारका नगरी में, समुद्र के बीचों बीच। योग माया ने सबको लेकर के वहाँ पहुँचा दिया। अब इधर भगवान जैसे जरासंध और काल्यवन आया युद्ध करने के लिए, आज भगवान युद्ध किए। युद्ध करते 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 अंत में भगवान युद्ध को छोड़ करके वहां से भागने लगे। उसी दिन से भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोर। बोलिए श्री रणछोर भगवान की जय। रण छोड़ करके भगवान भागने लगे। काल्यवन और जरासंध पीछे पीछे दौड़ाने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन तब भगवान एक पर्वत में गए और पर्वत में जाकर के गुफा में घुस गए। जरासंध ने कहा कि काल्यवन आप जाइए और जाकर के गुफा में देखिए, मैं बाहर इधर देखता हूं, यदि दूसरे दरवाजे से निकल करके आएगा तो मैं उसको मार डालूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज जैसे काल्यवन गुफा में प्रवेश किया तो गुफा में एक सूर्यवंशी राजा मुचकुंद सो रहा था। मुचकुंद सो रहा था। भगवान अपने पितामड़ी उसी को उड़ा दिए और उड़ा करके भगवान छिप गए। अब वो जैसे ही काल्यवन गया और उसी मुचकुंद को कृष्ण समझ करके लात में जैसे ही मारा, मुचकुंद उठा और उठा तो उसके नेत्र के पड़ते ही वह काल्यवन वहीं पर जर करके राख हो गया। परीक्षित जी पूछते हैं कि गुरुदेव वो मुचकुंद के देखने से काल्यवन कैसे मारा गया? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन मुचकुंद को वरदान मिला था, क्योंकि मुचकुंद एक बार देवताओं के साथ देवताओं की सहायता के लिए गया था। देवता और दानव में युद्ध हुआ तो ये मुचकुंद यहाँ से देवताओं के सहयोग के लिए गया था और युद्ध में देवताओं को विजय दिलाई। तो देवताओं ने कहा कि भाई तुम कुछ वरदान मांगो। तो उसने कहा कि महाराज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं पूर्ण रूप से मन भर जी भर के सोना चाहता हूँ। मुझे वरदान दीजिए कि मेरे नींद में यदि कोई भी बाधा डाले और मेरे नेत्र पड़ते ही वो जल करके राख हो जाए। आज वही मुचकुंद वहाँ पर सो रहा था और उसके देखते ही आज वह काल्यवन भस्म होकर के जल करके राख हो गया। और इसको भी श्राप लगा था काल्यवन को कि किसी महात्मा संत इनके नींद में बाधा डालने से या इनके यज्ञ में बाधा डालने से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। आज वही उनकी मृत्यु हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब बहुत समय तक देखा जरासंध कि ना तो कृष्ण आ रहा है ना काल्यवन आ रहा है, तब जरासंध ने पूरे उस पर्वत को आग लगा दी, जंगल को पूरा आग लगा दिया और स्वयं अपने मगध देश लौट गया। इस तरह भगवान सुंदर अपने द्वारका नगरी में पहुंचे हैं और द्वारकापुरी में रह करके सुंदर भगवान अपने कार्य को आगे बढ़ाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इसी बीच विदर्भ नगर के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक।
इनके 5 पुत्र हैं, जिसमें सबसे बड़ा है रुक्मी और सबसे छोटी एक बहन है। 5 भाई एक बहन। सबसे बड़ा भाई का नाम है रुक्मी और जो छोटी बहन है अकेली, उनका नाम है रुक्मणी। और ये रुक्मणी मैया जो थी, रुक्मणी, ये बचपन से कृष्ण के लीलाओं को सुन करके, कृष्ण के कार्यों को सुन करके ये बचपन से ही भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहती थी। लेकिन जो रुक्मी था, रुक्मणी का बड़ा भाई, वो चाहता था कि मैं अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और वो तैयारी भी कर लिया रुक्मी अपनी बहन का शादी का। शिशुपाल को खबर दे दिया, संदेश दे दिया कि अमुक तारीख को, अमुक तिथि को तुम बारात लेकर के आ जाना। शादी की तैयारियां होने चलने लगी। इधर रुक्मणी मैया एक ब्राह्मण को बुला करके एक पत्र लिखी और भगवान कृष्ण के पास भेजी है। द्वारका में आकर के ब्राह्मण देवता ने पत्र दिया। रुक्मणी मैया के पत्र को भगवान पढ़े। रुक्मणी मैया लिखी थी कि हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे माधव, प्रभु, मैं जब से जन्म ली हूं आपको लीलाओं को, आपके सुंदर लीलाओं को सुन करके प्रभु मुझसे आपसे प्रेम हो गया है और बचपन से ही मैंने आपको अपना पति के रूप में स्वीकार किया है। प्रभु, पति के रूप में आपको मान चुकी हूं और मेरा भाई जो है शिशुपाल से मेरा विवाह कराना चाहता है। तो प्रभु आप कुछ भी कीजिए, आइए और आ करके मुझे ले चलिए, और यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण को नहीं रखूंगी, आत्महत्या कर लूंगी प्रभु, लेकिन आपके सिवा में किसी को पति के रूप में वर्णित नहीं करूंगी। भगवान पत्र पढ़े और पत्र पढ़ करके भगवान ब्राह्मण देवता को बोले कि जाओ ब्राह्मण जी, आप जा करके रुक्मणी से कहना कि वो तैयार हो जाए, शादी के लिए तैयार हो जाए। जिस दिन रुक्मणी गौरी पूजन के लिए गौरी मंदिर जाएगी, उसी समय मैं आऊंगा और आकर के रुक्मणी का हरण करके मैं उसे अपनाऊंगा। ब्राह्मण गए और जा करके सुंदर रुक्मणी को बता दिए कि ऐसी सी बात है, तुम शिशुपाल मतलब अपने भाई रुक्मी को कहो कि हाँ, मैं शिशुपाल को शादी के लिए राजी हूँ, तुम्हारा भाई खुश हो जाएगा, तैयारी करेगा बढ़िया, और जिस समय तुम गौरी पूजन के लिए जाओगी वहीं पर भगवान कृष्ण आएंगे और तुम्हें हरण करके ले जाएंगे। अब तो मैया खुश हो गई और मैया खुश होकर के अपने भैया से बोली कि भैया मैं शादी के लिए तैयार हूँ। रुक्मी भी खुश हो गया कि चलो मेरी बहन मान गई शिशुपाल से शादी करने के लिए। लेकिन रुक्मणी वो तो कृष्ण से बोल रही है, लेकिन रुक्मी सोचा कि ये शिशुपाल से शादी के लिए तैयार हो गई है। अब सुंदर रुक्मणी मैया अपने सखियों से कहती है कि हे सखियों, आओ और आकर के मुझे सुंदर मेहंदी लगाओ। रुक्मणी मैया अपने सखियों से मेहंदी के लिए बोल रही है, मेहंदी लगा रही हैं सखियां। आइए भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि रुक्मणी मैया सखियों से क्या कह रही हैं, कैसे सखियां आज रुक्मणी मैया को सुंदर सजा रही हैं। बोलिए रुक्मणी मैया की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आइए बहुत ही आज रुक्मणी विवाह की ओर बढ़ते हुए एक सुंदर सा भजन। ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी
मोर चुनरी को रंग नहीं छूटे, कंवर दुल्हा जो कब हो ना छूटे, कंवर दुल्हा जो कब हो ना छूटे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मुझे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो ना टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो ना टूटे, प्रेम की धागा कब ऐसे ना छूटे, प्रेम की धागा कब ऐसे ना छूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो ना टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो ना टूटे, प्रेम प्रीति का धागा कब हो ना छूटे, प्रेम प्रीति का धागा कब हो ना छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, सुंदर सजा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज सुंदर रुक्मणी मैया सजी हैं और सज करके आज गौरी पूजन के लिए चली जा रही हैं। रुक्मणी मैया अपने सखियों के साथ सुंदर गौरी पूजन के चली आ रही हैं और जैसे ही मैया गौरी के पास मंदिर में पहुंची हैं, रुक्मणी मैया, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आज रुक्मणी मैया सुंदर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं। आप सब कुछ जानती हैं माँ कि मेरे मन में क्या है। मैया, आप मेरे मन के मुराद को पूरी करना और मेरे मन को मुराद को पूरी करना माँ, सब प्रकार के आप ही मेरे सहारा है। आप पर ही विश्वास है कि हे माँ, मेरी मनोरथ सिद्ध हो जाए, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए।
मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। प्यारे बंधुओं, इस तरह से आज रुक्मणी मैया गौरी माँ के पास आकर के गौरी मैया से प्रार्थना कर रही हैं। आइए हम भी मैया रुक्मणी के साथ मिलकर के गौरी मैया का आराधना करें। बोलिए रुक्मणी मैया की जय, गौरी मैया की जय। रुक्मणी मैया गौरी माँ के पूजन कर रही हैं। आइए हम सभी दर्शन करते हैं। भोले की पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। हो माँ, हो माँ। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करेंगे। लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों
बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाओ तुम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवती मैया की जय। प्यारे बंधुओं, जैसे ही मैया रुक्मणी माँ भवानी गौरी मैया के पूजन करने गई, सुंदर माँ से वरदान मांगी कि मैया मेरी मन की बात आप जानती हैं, मेरी मनोकामना को आप पूर्ण कीजिए। प्यारे बंधुओं, आज मैया मूर्ति मुस्कुराने लगी और मैया ने एक फूल गिराया आंचल में रुक्मणी मैया की। रुक्मणी मैया समझ गई कि माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। प्यारे बंधुओं, उसी समय प्रभु परमात्मा हमारे गोविंद द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण आए हैं और आ करके रुक्मणी का हरण करके सीधे रुक्मणी को पकड़े और ले करके वहां से सीधे भागे हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय, रुक्मणी हरण भगवान की जय। बोलिए श्री रुक्मणी हरण भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आज रुक्मणी का हरण करके सबके देखते ही देखते भगवान ले गए हैं। इधर सैनिकों ने सूचना दी रुक्मी को। जैसे रुक्मी ने सुना कि मेरी बहन का हरण करके कन्हैया कृष्ण ले गया, आज रुक्मी युद्ध करने के लिए चला है। घोर लड़ाई हुई है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान रुक्मी को पकड़ लिए मारना चाहे, लेकिन रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ ली और कहने लगी कि स्वामी, ये मेरा भाई है और मेरे भाई को आप छोड़ दीजिए। सारा जावर में इसको मृत्यु का दंड, मृत्यु का उपहार मत दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। भगवान आज रुक्मी के सर के बाल को मुंड दिए और मुड़ करके वहीं पर छोड़ दिए और रुक्मणी को लेकर के द्वारकापुरी आए। फिर सुंदर द्वारकापुरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया और उस द्वारकापुरी नगरी में आज हमारे कृष्ण द्वारकाधीश प्रभु परमात्मा और रुक्मणी मैया का सुंदर बड़े धूमधाम के साथ उनका विवाह मनाया गया। बोलिए रुक्मणी मैया की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। कथा यहीं विश्राम होती है। अब आइए हम सभी भगवान के विवाह महोत्सव मनाएं। और कल के लिए, कल कथा का अंतिम दिवस है, जहां सुंदर भगवान के और अन्य जो विवाह हुए, आज तो एक हो गया, 16,107 और विवाह कैसे हुए, कल की कथा के माध्यम से हम सब श्रवण करेंगे। जरासंध वध की कथा और साथ ही साथ सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र में जिनको भी इच्छा हो चावल की पोटली चढ़ाने का, वो शाम के समय सुदामा चरित्र श्रवण करके चावल की पोटली चढ़ा सकते हैं। कहा जाता है कि चावल की पोटली, सुदामा चरित्र को सुन करके चावल का पोटली यदि भगवान भागवत में चढ़ाया जाए तो कहा जाता है कि उसके जीवन में कभी दरिद्रता आती नहीं। तो जो भी इच्छुक व्यक्ति, यदि आप भगवान के चरणों में चावल की पोटली चढ़ाना चाहते हैं तो कल आप चढ़ा सकते हैं। और कल कथा का अंतिम दिवस है। परिचित मोक्ष की कथा, सुखदेव विदाई इत्यादि कथा को श्रवण करते हुए कल हम सभी कथा को विश्राम देंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए हम सभी चलते हैं भगवान के सुंदर विवाह महोत्सव की ओर। मुख्य जजमान जी हल्दी वल्दी लगाइए। पहले भगवान जी को, भागवत जी को, तुलसी मैया, गोपाल जी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया। हेलो, हाँ, जय श्री राधे राधे राधे। अभी भगत राम साहू दुर्गा यहाँ का, जिन्होंने 250 रुपया आयोजक परिवार को सहयोग प्रदान किए हैं, तथा आज के प्रसाद वितरण में राम कुमारी कलीराम यानी सोहागपुरहीन ग्राम चुरभट्टी से इन्होंने 2 किलो बूंदी प्रसाद
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। मुख्य जजमान जी चलो जी जजमान जी, पाँव पखारा है ना, पाँव पखारा होकर बाद जो भी दहेज वहेज आप लोग देना है, पाँव पखारा होकर बाद भगवान जी के दहेज स्वरूप जो भी है भगवान ला अर्पण करा। होकर बाद जत का भी है ना जेमन की इच्छा है वो मन आया करके भगवान के पाँव पखार के जो भी दहेज स्वरूप में फूल पान चढ़ाना है आकर के भगवान के चरण में चढ़ा सका था। सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, आज उतरेंगे श्याम संग चोख पुराओ रे, मंगल सजाओ रे, आज मेरे प्रिय घर आएंगे। और सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, और सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। मेरे कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छव से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो गजरे उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे,
हेलो। हाँ, मैया रुक्मणी के विवाह में जो जो भक्तजन दहेज में देना चाहते हैं वे आ करके दे सकते हैं। तो हमारे ग्राम से साधु राम साहू जी ने 20 रुपया दहेज स्वरूप प्रदान किए हैं। नाम वाम लिखना नहीं है, देते जाइए, हम नाम बोलते जाएंगे जी। हाँ, जिनको जिनको देना है जल्दी कीजिए। हाँ, रुक्मणी मैया के विवाह में जिनको जिनको देना है दहेज में आ करके देते जाइए। का नाम कही? हाँ, ललित खैरा से 20 रुपया। हाँ, हमारे पूर्व सरपंच राजेश महोदय जी द्वारा रुक्मणी मैया के लिए साड़ी दहेज में दिए हैं। अच्छा, धौरा भाठा से धर्म सावित्री एवं नव्या वैष्णवी, इन सब मिलाकर के 101 रुपया। 20 रुपया हाँ भगत राम के माता जी, और 20 रुपया 10 रुपया कमाल बाई, और 50 रुपया परमेश्वर, और 100 रुपया हमारे अवध राम भैया, 20 रुपया रति राम। जगह बड़का बनावा जी, पैसा धरे बा। हाँ, आइए देते जाइए, थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ, हमारे केशव महोदय जी द्वारा 50 रुपया दहेज में। हाँ, और ये अनिल भाचा जी द्वारा 20 रुपया। हाँ, 50 रुपया काकर तुमन के। अच्छा, तुलाराम के द्वारा 50 रुपया लेना, गन के लेगा तहीं जिगर। हाँ, जिनको जिनको देना है जल्दी आइए। हाँ, हुले सिंह सिदार 20 रुपया दहेज में। अच्छा, श्याम कुमार 10 रुपया। हाँ, अच्छा, हाँ हमारे शंकर भैया जी द्वारा 20 रुपया। गुलाल जी 50 रुपया। स्टील परात बीजरा रायगढ़ ना, हाँ रायगढ़ से एक स्टील परात दहेज में उर्मिला जी द्वारा। हाँ, उर्मिला का, और 50 रुपया नगद दहेज में वापस करना। 50 रुपया की जमा हड़बड़ा जा। अच्छा, खमरिया से नाम खरसिया खमरिया से, और दहेज में थाली प्रदान किए हैं। 12 द्वार खमरिया हो। हाँ, लेना। हाँ? बजरंग और परी सिलियारी से 20 रुपया। हाँ, 151 रुपया हमारे नाथुराम संगवारी सोढ़ाडी से। हाँ? का कुमारी? अच्छा, दीप कुमारी मनपसार से 50 रुपया। निर्मल जी द्वारा 20 रुपया। 20 रुपया शंकर लाल राधाबाई। विनय 10 रुपया और समीर दास दहेज में। हाँ? अच्छा, रुक्मणी द्वारा 25 रुपया और नेतराम भैया द्वारा 25 रुपया। ढीटी कोना बांधती बाई 30 रुपया। अच्छा, हीरा लाल के द्वारा 20 रुपया दहेज में। हाँ, और सहसराम 50 रुपया। बद्री 10 रुपया। शिव कुमारी 20 रुपया। हाँ, रहना धाल दो फिर 20 रुपया। मनीष रंगाल मुड़ा। हाँ, शोभा 20 रुपया। हाँ, हाँ, डिम्पल कोमल और डिगेश बूटी पाली से।
रुपया और 50 रुपये हमारे श्रीमान रामलाल पटेल जी द्वारा। दीपेश साहू एवं काना है तो हाँ दीपेश साहू 50 रुपया और राम प्यारी साहू 20 रुपया तोड़ सका। हाँ लखन साहू द्वारा 20 रुपया और संत राम साहू जी द्वारा 20 रुपया और नरसिंह साहू 20 रुपया दहेज। सौखीलाल साहू 20 रुपया, तलडीहीन एवं खजूरहीन 20 रुपया, दीपिका धोबनी से 20 रुपया और बल्दू जी द्वारा 20 रुपया, गोलू 20 रुपया, कलाबाई लेंद्रा हमर संगवारी 20 रुपया, बरसा माठा जुगल अच्छा बरदुला से जुगल 20 रुपया, लेंद्रा के वासु जी द्वारा 20 रुपया दहेज में। ये हमार गौटीन डुमन बाई 20 रुपया, सोढ़ाडी से हरिवंश जी 50 रुपया, हमार ननकी गाँवटिया कौशल जी द्वारा 50 रुपया, सोढ़ाडी से बाबूलाल यादव जी 20 रुपया और ओवा लाल जी 50 रुपया, राम अवतार हाँ राम अवतार एवं रामबाई द्वारा 100 रुपया दहेज में और गंगाबाई माने मेघनाथ के यहाँ की 20 रुपया, राम कुमार नीरज भाई 20 रुपया दहेज में, रामेश्वर साहू जी द्वारा 50 रुपया दहेज में, परमा कहाँ हाँ परमा नंद चुरभट्टी से 70 रुपया दहेज में। काना कहा अलग अलग दे ये भाषा दे निधि कविता हाँ निधि कविता से 50 रुपया और हाँ तो नाम हाँ का पूर्वी पूर्वी हाँ ओम कुमारी की सुपुत्री पूर्वी 111 रुपया दहेज में एवं रुक्मणी मैया के लिए एक साड़ी दहेज में, नोहर राम 20 रुपया और तो सिया राम श्याम बाई 20 रुपया, जगन्नाथिया 20 रुपया और राम कुमार सोहागपुरी 20 रुपया, डेलिना और डेनिस 50 रुपया दहेज में। अच्छा भैया आत्माराम एवं उनके सुपुत्र भीष्मदेव जी द्वारा दहेज में 101 रुपया। अच्छा रायपुर से चांदनी और ढीटी कोना से मीना, ये दोनों मिला करके 70 रुपया रुक्मणी मैया के दहेज में। हाँ हमारे दादू राम भैया 50 रुपया दहेज में और हाँ हाँ हमारे प्रेमलाल यादव जी द्वारा 100 रुपया। छिटिया नहीं चिल्हर है दे जी 100 के 50 रुपया नहार रूपनारायण के तरफ। अच्छा रूपनारायण एवं उनके परिवार द्वारा 50 रुपया दहेज में, प्रांसी 20 रुपया परसोदा, 50 रुपया हमारे दूधनाथ जी द्वारा। अच्छा हमारे श्री राम पूर्व सरपंच महोदय एवं भुवन के द्वारा 50 रुपया दहेज में। हाँ कौशल्या बाई छाटा पठार 21 रुपया दहेज में और कमलेश एवं भरत एवं उनके परिवार द्वारा 20 रुपया दहेज में। अच्छा पिंकी साहू रजनीकांत के सुपुत्री द्वारा 50 रुपया दहेज में, युवान परसदा से 20 रुपया दहेज में। हाँ नकटी से चेतन जी 100 रुपया दहेज में, शंकरी 10 रुपया, सागर एवं शिवम यह गांव हाँ सागर एवं शिवम परसोदा से 50 रुपया दहेज में, विकास एवं तुषार परसोदा मुड़पार से दहेज में 20 रुपया। हाँ 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 और देवनारायण और मेहुल नूतन पूरा परिवार के द्वारा एक स्टील परात एवं 100 रुपया नगद दहेज में। कहाँ का है? अच्छा 50 रुपया अच्छे राम के द्वारा और 50 रुपया ओटगन से दहेज में।
हाँ, जगत राम साहू एवं उनके सुपुत्र श्रीमान परमेश्वर साहू पूरा परिवार द्वारा 101 रुपये दहेज में। कमलेश 20 रुपये दहेज में। और श्वेत राम एवं श्रीमती, तुमन के ना दोनों को हम लोग कह देना, श्वेत राम और श्रीमती के द्वारा 20 रुपया दहेज में। चांटी पाली से रिया 10 रुपये। चांटी पाली से चांदनी आधा कोरी। हाँ हाँ, कंचनपुर से चंद्रशेखर एवं चुरभट्टी के गणेश्वरी द्वारा 100 रुपया। हाँ, खजरी से नरेश 20 रुपया। छाटा पठार से हमारे सरपंच के नतनीन 1 कोरी। और हमारे सरपंचिन कार्तिकेश्वर के माँ द्वारा 30 रुपया। और एक स्टील थाली और एक हाँ टिकली पाली माने मैया रुक्मणी के श्रृंगार दहेज स्वरूप प्रदान किए। और तीजमती 10 रुपया। हमारे लेखराम के माँ 20 रुपया। और हम बाबू श्रीमान नोहर लाल जी के द्वारा भी 20 रुपया दहेज में। और जिनको जिनको देना है जल्दी कीजिए, हाँ विलंब ना कीजिए, क्योंकि अब आरती होगा। हाँ हो, माने 2 भजन के बाद आरती। का नाम पे अच्छा यहाँ हाँ, चंदई से विनोद जी 50 रुपया दहेज में। और जिनको जिनको देना है जल्दी कीजिए। खिलेश्वर, संजय के सुपुत्र खिलेश्वर और एवं उनके परिवार के द्वारा 50 रुपया नगद। और उधार में भी चल सकते हैं, दूसरे दिन देंगे। जिनके पास नहीं है वो नाम लिखवा सकते हैं। और 50 रुपया मुरली साहू द्वारा दहेज में। और हमारे दुखलू भैया जी द्वारा 50 रुपया। तो पापा का नाल बताना वो तो अच्छा। देवराम जी एवं उनके परिवार द्वारा भी 20 रुपया दहेज में। ना बताइए तो हमें। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय जय श्री राधे। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ले बताया 1000 स्वर्गीय कौशिक। और मैं 1 रुपया का विषम संख्या में सारा हूँ। 1001 रुपया। हाँ हाँ, तो हमारे बड़े भैया स्वर्गीय श्रीमान कौशिक राम जी की आत्मा शांति के लिए आज मैया रुक्मणी के दहेज में जाना दुदाना मैया रुक्मणी के विवाह में दहेज स्वरूप 1001 रुपया नगद दहेज में दिए हैं। बिलासपुर से रुपेश जी भी माने 1 कोरी 20 रुपीस। हाँ अच्छा, श्याम लाल जी द्वारा 50 रुपया दहेज में। और जिनको जिनको देना है जल्दी कीजिए। 1000 रुपया टीकाराम सोनिया जी का। हाँ, और 1000 रुपया हमारे मुख्य यजमान टीकाराम जिन्हें हम सोनिया भी कहते हैं, उन्होंने भी दहेज में 1000 रुपया दिए हैं। और ये परशोधीन जी सीताराम के माँ के द्वारा 21 रुपये दहेज में। हाँ अच्छा, खुशबू द्वारा भी 50 रुपये दहेज में। कौन गाँव? अच्छा, तमन्ना साहू चुरभट्टी से भी 50 रुपया। हाँ, और जिनको जिनको देना है जल्दी कीजिए अति शीघ्र। प्रेमलता कितना है? 21 रुपया प्रेमलता जी द्वारा। रुद्र और कहाँ लोग गुप्त होगा ना, आधार दाएं 10 रुपया। हाँ हाँ चल। हाँ हाँ, हमारे गिरधारी गांवटिया भी 10 रुपया। हमारे मंझला गांवटिया सम्माननीय श्रीमान काशीराम जी द्वारा 50 रुपया। काय का है संज्ञा? रणपोटा काय का है? 1000 मनोज। अच्छा, रणपोटा वाला ना।
हाँ, 1000 रुपये दहेज में हमारे स्वर्गीय कौशिक राम भैया के जमाई राजा दामाद ने, जो कि अभी वर्तमान में माने रोजगार सहायक है यहाँ रनकोटा वाले, इन्होंने भी 1000 रुपये दहेज में रुक्मणी मैया के विवाह में दहेज में प्रदान किए हैं। और जिनको देना है खुशीराम 20 रुपया। अच्छा, और हमारे पोतराम भैया भी 20 रुपया, और सिलडहीन भी 1 कोरी। पुरानी भाषा है आदिकाल की। और जिनको जिनको देना है अमर देना का नाम, अच्छा, भुवन एवं दुष्यंत टानिक साहू के सुपुत्र, इन्होंने भी 20 रुपया भगवान दरबार में। संध्या महिमा एवं गुंजन, इन्होंने भी 130 रुपया। अच्छा, फुल सिंह की हाँ पत्नी, रहा जानकी सिदार एवं हुले सिदार, जिन्होंने एक थाली रुक्मणी मैया की विवाह दहेज में साबुन, पालिश और 50 रुपये पैसा माने मैया रुक्मणी की श्रृंगार सामान और थाली दिए हैं। और अच्छा, चकरदा से देवान राजा, किंग ऑफ चकर देना का मैं कहता हाँ लिखे एक बार टाइम हुई। 50 रुपया हमारे हीरालाल साहू जी द्वारा। अच्छा, भूस्कर की धर्म पत्नी शीतल तीजमती शायद उनका नाम, इन्होंने भी 20 रुपया। हर्षिका और हाँ दुर्गे साहू का पिज्जा, ये दोनों मिला करके 1 कोरी। हाँ, और जिनको जिनको देना है जल्दी कीजिए। क्या करें? हाँ, हमारे तुलसीदास जी द्वारा भी रुक्मणी मैया के श्रृंगार माने विवाह में वस्त्र दान के रूप में 1 साड़ी दिए हैं। हाँ, और जिनको देना दीजिए। यहीं पर ये दहेज टिकावन को हम विराम देंगे। इसके पश्चात पुनः कार्यक्रम आगे बढ़ेगी। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंधई भाटा से सम्मेलाल 20 रुपया। अच्छा, चंद्रभूषण द्वारा भी 50 रुपया दहेज में। और जिनको जिनको देना है थोड़ा सा जल्दी कीजिए। हाँ, अच्छा, हाँ, साक्षी और मयंक कोरबा से 50 रुपया दहेज में। और जिनको जिनको देना है वे आ करके अति शीघ्र कहिए, समय को देखते हुए। हर्षिता यहाँ, अच्छा, हाँ, छोटी की सुपुत्री हर्षिता रायगढ़ से, इन्होंने भी 50 रुपया। हाँ, तो आप एला हाँ हाँ बोले बाके छोटे रामेश्वर 20 रुपया। अब वहाँ के हो हते मन जल्दी आई जावा, फिर भजन चालू हो ही। सभी भक्तों से निवेदन है कि हमारे श्याम लाला के शादी में खड़े होकर झूमेंगे और नाचेंगे। आइए, बहुत ही शुभ अवसर। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी खड़े हो जाएंगे और हमारे कृष्ण कन्हैया के शादी में शामिल होंगे।
हेलो 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 हो शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। किसकी शादी है? श्याम की। तो जरा जोर से बोलेंगे राधे राधे और कहेंगे क्या? श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से गाते हैं मन मिला आज दूल्हा बने हैं नंदलाल। सभी भक्तों से निवेदन, एक बार जोरदार जयकारा लगाते हुए क्या कहेंगे? राधे राधे। एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे और झूमते हुए क्या गाएंगे? दूल्हा बने हैं नंदलाल। राधे 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 दूल्हा बने हैं नंदलाल। जोड़ी का जवाब नहीं।
बने हैं नंदलाल तिजोरी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल तिजोरी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरो महलो वाली, रुक्मणी मेरो महलो वाली, राधे 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 राधे। तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं। राधे 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 राधे। दूल्हा बने हैं नंदलाल तिजोरी का जवाब नहीं। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, राधे 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 राधे। बने हैं नंदलाल तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं। राधे 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 राधे। दूल्हा बने हैं नंदलाल तिजोरी का जवाब नहीं। तिजोरी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल तिजोरी का जवाब नहीं। बोले जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलिए आरती करेंगे अब। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने अपने आरती की थाली सजा लेंगे। चलिए हमारे माताओं के लिए एक विशेष हमारे छत्तीसगढ़ का भजन है ना, और आज बहुत शुभ अवसर है तो सभी झूमते हुए तो छत्तीसगढ़ी चलाओगी है ना, बने झूमिया था तो चलाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अन्ना के दूल्हा दुल्हना के दूल्हा दुल्हना के दूल्हा दुल्ह रे। अब
मोरी कन्हैया के बिहाव मसंगी नाचे दुला दुल रे। नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल रे। नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल रे। अब काकर बिहाव माँ मोर कन्हैया मोर कन्हैया मोर कन्हैया के बिहाव मसंगी नाचे दुला दुल रे। मोर कन्हैया के बिहाव मसंगी नाचे दुला दुल रे। नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल रे। नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल नाचे दुला दुल रे। मोर कन्हैया के बिहाव मसंगी नाचे दुला दुल रे। मोर कन्हैया के बिहाव मसंगी नाचे दुला दुल रे। दुल्हा हमार कन्हैया ला धर के कौन नाचते जी हैं ढेढ़ा ढेढ़ा नाचे हमर कान्हा ला धर के ढेरी नाचे धर के पल्ला। नाचे हमर कान्हा ला धर के ढेरी नाचे धर के मोर कन्हैया के बिहाव मसंगी नाचे दुला दुल रे। मोर कन्हैया के बिहाव मसंगी नाचे दुला दुल रे। मोर कन्हैया के बिहाव मसंगी नाचे दुला दुल रे। हाय रे 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 मोर मनमोहना तोर बर मोला माया माया लागे। सबो झूमते हुए गाबो का हाय रे 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 मोर बर मोला माया माया
हमर गाँव संगीना अब भक्ति के माया संगीना मन मोहना कान्हा तुरे कारे करे नैना मोला तो फंसाए डरेगा दीवाना बनाए डरेना। चलाओ हमारा अंतिम भजन है तो सब झंडे एक बार जोरदार झूमना है ना। अब कहना है का किशन कन्हैया चोर भट्टी मतो आए गहेगा सब लगा जाए देगा चोर भट्टी मतो आए गहेगा सब लगा जाए देगा मनमोहना कान्हा तोरे कारी कारी नैना मनमोहना कान्हा तोरे कारी कारी नैना बोला तो फसाई देगा दीवानी बनाए भजन भैया मन की फरमाइश से आरती करबो है। हे प्रथम वंदना गुरुदेव के हे प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय याद गणेशा प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय याद गणेशा अब पैया लगा मोर ठाकुर देवा के पैया लगा मोर ठाकुर देवा के ओकरो घलो हे न्योता मैं आ जावे। अब कैसे बुलाना है ते आ जावे वो दाई झूपत झूपत ते आ जावे। प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय याद गणेशा प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय याद गणेशा प्रथम वंदना
वंदना गुरुदेव के द्वितीय याद गणेशा प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय याद गणेशा अब पैया लगाओ मोर ठाकुर देवा के पैया लगाओ मोर ठाकुर देवा के उतरो घलो हे नेवता तै आ जाबे अब कैसे आथे तै आ जाबे वो ताई झोपत तै आ जाबे तै आ जाबे वो दाई झोपत तै आ जाबे आ जाबे वो ताई झोपत तै आ जय हो आ जाबे वो ताई झोपत तै आ जाबे तै आ जाबे वो ताई झोपत तै आ जा